हेलो एवरीवन। तो अगेन एक्चुअली फिजिक्स हो रही है क्लास आपकी। केमिस्ट्री वाले सर एक्चुअली आज अपने घर से क्लास लेने वाले थे, बिकॉज वो आज छुट्टी पे थे, लेकिन उनके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गया, नेटवर्क नहीं चल पा रहा शायद, या कुछ कंप्यूटर का प्रॉब्लम हो गया, तो हमें फिजिक्स ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो कोई इशू नहीं है बेटा, एक दिन जो है केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा लगा देंगे, फिजिक्स की कम कर देंगे। हाँ, केमिस्ट्री नहीं होगा, वी विल कंटिन्यू विद द फिजिक्स। तो सब लोगों को आने दें चैनल पे, सब लोगों को चैनल पे आने दें। हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हम लोग क्लास हमें करनी थी, एक ऑप्शन था हम कैंसिल कर देते, लेकिन हमने कैंसिल नहीं किया, फिर हमने फिजिक्स ही कंटिन्यू किया। तो हम फिजिक्स की क्लास करेंगे, ठीक है। ठीक है, सब लोग जो है दोबारा से माइंड को फ्रेश कर लो, क्योंकि फिजिक्स जो है करनी है, और फिजिक्स में भी थोड़ा फटाफट चल रहे हैं हम लोग, और कुछ चीजें थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हैं, एरर वेरर में इक्वेशन करनी, क्वेश्चंस करने पड़ेंगे आपको। तो थोड़ा सा सब लोग माइंड फ्रेश कर लो, चाय पानी पी के आ गए सब लोग, माइंड फ्रेश, गहरी सांस लेके ऐसे। चलो जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, दिवाली का धमाका आ गया, सरप्राइज, सरप्राइज गिफ्ट फॉर ऑल, वन मोर क्लास, सरप्राइज गिफ्ट फॉर ऑल, वन मोर क्लास ऑफ फिजिक्स, वन मोर क्लास ऑफ फिजिक्स। अच्छा, तो सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तब तक जो है एक क्वेश्चन में वेक्टर वाला पूछ ही लेता हूं, जो अब सुबह पूछने वाला था। कल आपको ध्यान है ये वाला क्वेश्चन हमने किया था, ये वाला क्वेश्चन पाई बाय 50 वाला, ध्यान है सबको? केमिस्ट्री के टेस्ट में क्या आएगा बेटा, हम सर से पूछ के थोड़ी देर में आपको ना नोटिफिकेशन भिजवा देंगे, ठीक है। केमिस्ट्री के सर से एक बार पता करके क्या आने वाला है, और आपको हम नोटिफिकेशन भिजवा देंगे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन याद है सबको? 100 फोर्सेस थे इसमें, 1 2 3 4, 100 ऐसा, और 10 न्यूटन के मेरे ख्याल से सारे ना, 10 न्यूटन के फोर्स थे सारे, आंसर 0 आ रहा था ऐसा ना। 10 न्यूटन का फोर्स था, एंगल था पाई बाय कितना था, पाई बाय 50 था मेरे ख्याल से, कुछ एंगल था, पाई बाय 50 था, तभी 2 पाई आ रहा था आप लोगों का 100 से मल्टीप्लाई करके। ध्यान है सबको? यस यस यस। तो इसमें मैंने आपसे पूछा था कि 101 फोर्स होंगे तो आंसर क्या आया था आपका? 101 फोर्स अगर होंगे तो आंसर क्या आया था फिर? 100 पे 0 आया था, 100 फोर्स होंगे तो आंसर कितना आया था? 0, ठीक है। 101 होंगे तो क्या आया था? 10। ये सबको क्लियर है इतना? ये हमने कल कर लिया था, है ना, ये हमने कल कर लिया था। ओके, अच्छा मान लो ये 99 होते, इसमें क्या आएगा आंसर?
इसमें क्या आता अगर 99 होता तो? क्या होता आंसर अगर ये 99 होगा तो? 10, क्या 10 आता अगर मान लो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो क्या आता आंसर? क्या आता? -10 आता, +10 आता या कुछ और आता? क्या आता? अगर ये 99 फोर्सेस होते, मान लो ये फोर्स मिसिंग होता, सपोज ये वाला मिस कर देता हूं मैं, ये वाला फोर्स ना होता, 2 से शुरू होता और 100 तक होता, 2 से शुरू होकर 100 आता, तो आंसर क्या आता? +10 या -10? हम्म अच्छा ठीक है, देखो 99 अगर सिंपल 99 मान लो कोई फोर्स, एक ना केस लेता हूं, कोई भी फोर्स मिस कर देता हूं, मान लो मैंने कोई भी एक फोर्स मिस कर दिया, ठीक है, मान लो ये वाला फोर्स ही मिस कर दिया मैंने, ये फोर्स है ही नहीं यहाँ पे, यहां से पहला फोर्स बना, और ऐसे करते करते आप यहाँ पे 100 पे आ गए सर, ठीक है, तो ये 99 फोर्स है और ये 100 मिसिंग है, या फर्स्ट मिसिंग जो भी बोलो, ये वाला मिसिंग है सपोज, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, हमें पता है कि अगर 100 फोर्स होते और ये ऐसे एक्ट करते तो इनका रिजल्टेंट क्या आता? इनका रिजल्टेंट आता 0। इनका रिजल्टेंट क्या आता? रिजल्टेंट आता 0, ठीक है। अब यहां पे लेकिन कितने फोर्स है? 99। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक फोर्स को यहां पे और ऐड कर देता हूं, तो मेरे हो गए 100, तो रिजल्टेंट हो गया 0। लेकिन मैंने क्योंकि एक ऐड किया है तो मुझे एक माइनस भी करना पड़ेगा। हम करते हैं कई बार एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग समथिंग, करते हैं ना ऐसे कई बार। तो मैं ऐड कर लिया एक फोर्स 10 न्यूटन का, तो मैं एक सब्ट्रैक्ट भी करूंगा। सब्ट्रैक्ट मतलब इधर को ले लूंगा। अब मुझे पता है कि ये 99 और एक 100, ये तो 100 हो गया पूरा, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। ये आप निकाल चुके ऑलरेडी, इनका रिजल्टेंट तो 0 है। तो अब जो 99 फोर्स थे उसमें क्या बचा? केवल ये बचा, केवल ये बचा। तो नेट रिजल्टेंट कितना आ गया? नेट वैल्यू कितनी आ गई? -10 न्यूटन। यहां लिख देता हूं मैं, -10 न्यूटन। इज इट ओके? सबको क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? कुछ लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो कई लोग शायद केमिस्ट्री के लिंक पे उधर चले गए होंगे। तो एक क्लियर है सबको? ठीक है। यस, फरीन, दीपांशु, गुंजन, सद्दाफ, अंशिका, आप अभी जो पढ़ाओगे वो टेस्ट में आएगा। अच्छा, बच्चे डर गए। नहीं बेटा, वो नहीं आएगा क्योंकि टेस्ट ऑलरेडी बन चुका है। टेस्ट ऑलरेडी बन चुका है, तो जो मैं पढ़ाऊंगा वो टेस्ट में, इस टेस्ट में नहीं आएगा, अगले है ना, जो अगला होगा उससे, उसमें आएगा। ठीक है, तो डरो मत, आराम से पढ़ो, डरो मत। ओके, क्लियर है सबको? शिवानी जैन करिए वंस मोर। देखो मैं ये कह रहा था बेटा कि आपके 99 फोर्स हैं यहाँ पे, है ना, 99 फोर्स हैं। तो मुझे पता था कि 100 का सम 0 था। अगर 100 होते तो मैंने 0 निकाला था। ये यहां पे कितने थे? 99। कौन सा फोर्स मिसिंग था? ये वाला। कौन सा फोर्स मिसिंग था? ये वाला। तो मैं इसको 100 कंप्लीट करने के लिए, इसमें 100 फोर्स कंप्लीट करने के लिए एक फोर्स ऐड कर दिया 10 न्यूटन का। ठीक है, अब अगर मैंने ऐड करा एक, तो मैं माइनस भी करूंगा, तो मैंने एक माइनस कर दिया 10 न्यूटन का ही, तो ये 101 हो गए। अब 101 हो गए। ठीक है, मैंने उतना ही ऐड किया, उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, तो मेरी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वैल्यू विल रिमेन सेम। मुझे पता मेरी वैल्यू सेम रहेगी,
इक्वेशन में करते हैं ना एडिंग 5 सब्ट्रैक्टिंग 5 या मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है, क्योंकि आपने उतना ही मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड किया, या आपने उतना ही ऐड किया उतना ही आपने सब्ट्रैक्ट किया, तो आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उतना ही ऐड किया और उतना ही 10 न्यूटन ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब मेरा फायदा क्या हुआ, मुझे फायदा ये हुआ कि मैंने यहाँ 100 फोर्स कंप्लीट हो गए। अब 100 फोर्स कंप्लीट हो गए तो मेरे को पता है 100 का रिजल्टेंट तो 0 होना है, 100 का रिजल्टेंट तो 0 होना है। तो अब बचा मेरा केवल एक फोर्स, कौन से वाला, ये वाला। तो जो सारे फोर्स थे उनको मिला के कितना बचा, केवल एक फोर्स 10 न्यूटन का बचा। तो आंसर मेरा कितना हो गया, यानी इन सब फोर्स का सम कितना होना चाहिए, 10 न्यूटन। लेकिन डायरेक्शन क्या आ गई इसकी, अपोजिट, तो मैंने आंसर लिख दिया -10 न्यूटन। आई थिंक ये क्लियर है। हाँ बेटा, फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास हो गई, हिमांशु कह रहे हैं फिजिक्स की एक्स्ट्रा क्लास हो गई। हमें पता है आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री ही वीक वो है, तो वी विल ट्राई टू हैव एक्स्ट्रा क्लासेस इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री मोर एंड मोर। बायो भी कराएंगे, बायो आप लोग भी पढ़ ही रहे होंगे, हम लोग भी ट्राई करेंगे बायो की ज्यादा क्लास। जब हम सर अवेलेबल होंगे तो फिजिक्स की क्लास थोड़ा कम हो जाएंगी या केमिस्ट्री की कम हो जाएंगी, बायो की ज्यादा हो जाएंगी उस समय। तो आप लोगों को उस समय बायो ज्यादा पढ़ना है। -10 क्लियर है शिवानी, ओके, -10 आ जाएगा, ठीक है। तो जिधर का फोर्स गायब करोगे उसके अपोजिट ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। मान लो मैं नीचे का फोर्स गायब कर दूं, तो इसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करोगे, एक फोर्स यहां लगाओगे, एक फोर्स यहां लगाओगे 10 न्यूटन का, तो इसका सम तो 0 हो जाएगा, ये फोर्स जो है जुड़ के 0 हो जाएगा, केवल ये बचेगा फाइनल आंसर। इस केस में आंसर 10 इधर को आ जाएगा, इस केस में आंसर 10 इधर को आ जाएगा। ओके, सरफराज कह रहे हैं कल तो डाउट क्लास हो गई थी, क्लास तो आज हुई है, कल तो डाउट क्लास हो गई थी, है ना, क्लास तो आज हुई है, क्लास तो ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। आगे मूव करें, आगे मूव करें, पीछे नहीं आगे है ना, पीछे जा रहे हैं अभी। ये सब हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये सब टेस्ट में ये सब आएगा, जो पूछ रहा था टेस्ट में क्या आएगा, तो वेक्टर के अलावा ये सब यहां से फंडामेंटल ड्राइव क्वांटिटी क्या होती है, कौन सी होती हैं, सबकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, डिफरेंट सिस्टम कौन से हैं, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पार्सेक, माइक्रोन, नैनो, एंगस्ट्रॉम, फर्मी, ये सब आएगा, क्विंटल, टन, एएमयू, सोलर ईयर, लूनर ईयर, सेक, ये सब पढ़ चुके हैं, बार, टॉर, मिली, डेसी, सेंटी, पिको, ये सब आएगा। इंटरनेशनल एसआई सिस्टम में ये सब क्वांटिटी की यूनिट वगैरह ये क्वेश्चन किए थे फिर हमने। फिर डायमेंशन एनालिसिस किया था आज, सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए आपको, सबकी डायमेंशन पता होनी चाहिए। एंड आफ्टर दैट डायमेंशन पता होनी चाहिए, फिर हमने उसका यूज किया था डायमेंशन फॉर्मूला का, अलग अलग एक डायमेंशन में निकाली थी यूज करके। उसके बाद फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ा, उसका यूज किया, कन्वर्जन का देखा कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको यूज किया, एंड चेक करा करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला वगैरह चेक कर सकते हैं आप, ये हमने देखा। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला कर सकते हैं, कैसे ड्राइव करते हैं, एबीसी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, इस पे बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो ये थोड़ा सा ढंग से कर लेना एबीसी की वैल्यू पे, ठीक है। असाइनमेंट कर लेना, पता चल जाएगा आपको। ईवीटी ये सब जो है क्वेश्चन हमने किए, ये क्वेश्चन किया, और फिर हम आ गए थे लिमिटेशन। आपने लिमिटेशन मुझे बताई क्या क्या होंगी, वो हमने पढ़ी। एंड फाइनली वी हैव कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज नोन एज एरर ऑफ मेजरमेंट। अच्छा, फरहीम कह रहा है मजा आ गया था कल क्लास में, तो हाँ बेटा इट वाज वेरी गुड। जब आप डाउट डेप्थ में जाते हैं ना, हम लोग कभी टाइम मिलता है तो हम डेप्थ में चले जाते हैं, तो देन क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। बट आपका कोर्स इतना बड़ा है
और आप लोग हमारे साथ जो ज्वाइन कर रहे हैं काफी लेट ज्वाइन कर रहे हैं। मैंने वैसे तो ड्रॉप ईयर लेट ही होता है स्टार्ट, आप लोग हमारे साथ केवल 7-8 महीने के लिए होते हैं और इस बार तो केवल 5-6 महीने के लिए ही हैं, तो काफी हमको टाइम कम मिल रहा है आपके साथ, तो हम ज्यादा वर्क कर पाते, अदरवाइज और ज्यादा वर्क करते हैं आपके साथ, है ना, तो और एंजॉय करते हैं चीजों को। बट देखो यूजुअली हम कोर्स ड्रॉप ईयर का जो कोर्स है तो हम करा ही देते हैं इतने टाइम में। यूजुअली हम वो 6 महीने में कराते थे, 6.5 महीने में आपका जो है 5-5.5 महीने में हो जाएगा। तो ड्रॉप ईयर इज नॉट दैट थिंग, बट अगर आप 2 साल के लिए हमारे साथ होते हैं मान लो 2 ईयर प्रोग्राम में, तो देन वी कुड डू सेवरल मोर थिंग ऑल्सो, तो वहां पे और मजा आता। या फिर मान लो ड्रॉप ईयर ही आपका और जल्दी शुरू हो जाता अप्रैल में, तो फिर हम काफी चीजें और डेप्थ में जाते, टाइम देते सब चीजों को, है ना। लेकिन अभी थोड़ा सा हमें समय की नजाकत को देखते हुए फास्ट चलना पड़ रहा है, क्योंकि समय कम है, तो हमें फास्ट चलना पड़ रहा है। दिशांक जो है थोड़ा लेट आए क्लास में, तो दिशांक को मैं अपडेट कर दूं। केमिस्ट्री शो कर रहा है, यस टाइम टेबल में केमिस्ट्री ही था, लेकिन केमिस्ट्री की क्लास सर एक्चुअली आज घर से लेने वाले थे, क्योंकि आज वो अवेलेबल नहीं थे, दिवाली की छुट्टी पे थे, तो वहां पे थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया है। आई एम इन द ऑफिस, तो मैं ऑफिस से क्लास ले पा रहा हूं, तो फिर सर ने क्लास नहीं ले पाए, तो हमने कहा बच्चों का टाइम खराब नहीं करते, हम लोग फिजिक्स ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अगेन फिजिक्स हो रही है, ओके दिशांक, ठीक है। हाँ, तो मैं आपसे ये कहता कि हम लोग फिर जो है जब टाइम होता है तो चीजों को काफी डेप्थ में चले जाते हैं और वहां पे फिर काफी मजा आता है, ठीक है। ओके, चलो एरर ऑफ मेजरमेंट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एरर ऑफ द मेजरमेंट। अच्छा बताओ कि मेजरमेंट जब हम करते हैं किसी चीज की, कोई भी चीज हम मेजर करते हैं, लेंथ मेजर कर रहे हैं, हाइट, वेट, है ना, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी मेजर कर रहे हैं, तो उसमें एरर जो है आ जाता है, कई बार एरर आ जाता है। तो एरर क्यों आता है? यूजुअली एरर आने के रीजन क्या है? एरर आने के रीजन क्या है? हम जब मेजर कर रहे हैं तो एग्जैक्ट क्यों नहीं आती वैल्यू, एरर क्यों आता है उसमें? हाँ, इंस्ट्रूमेंट क्या एग्जैक्ट मेजर क्यों नहीं हो पाता? इंस्ट्रूमेंटल एरर आ जाता है, ओके। पैरेलैक्स, ओके, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। रीडिंग में एरर है, कई सारे रीजन हो सकते हैं, यस, कई सारे रीजन हो सकते हैं। ह्यूमन जो है उसकी एक लिमिटेशन है ना, हमारी एक लिमिटेशन है। मैं जो है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम पे देख नहीं सकता और पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा देख नहीं सकता, या कोई वर्ड है मेरे सामने तो मैं पर्टिकुलर डिस्टेंस से ज्यादा उसे पढ़ नहीं सकता, मेरी लिमिटेशंस है ना। ऐसी में 2 लाइन अगर बहुत क्लोज हैं तो मैं उनको नहीं पढ़ सकता, मेरी लिमिटेशन है ना। तो मेरी भी लिमिटेशन है, ह्यूमन की भी, और इंस्ट्रूमेंट की एक लिमिटेशन है, ठीक है। उसके अलावा और क्या, तो इसकी वजह से एरर आते हैं कई बार, क्योंकि उनकी लिमिटेशन है, मेरी भी लिमिटेशन है और उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है। उसके अलावा क्या हो सकता है? केयरलेसनेस हो सकती है, कि मैं केयरलेस हूं, मैंने कभी रीडिंग ज्यादा ले ली, कभी कम ले ली, मैं केयरलेस हो सकता हूं, ठीक है। और क्या हो सकता है उसके अलावा? उसके अलावा हो सकता है कभी यार मान लो कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो आपकी वैल्यू चेंज कर गई, है ना। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो वैल्यू चेंज कर गई। कई बार जो है प्रेशर ज्यादा हो गया, कई बार कोई और कंडीशन आपकी चेंज हो गई, तो अकॉर्डिंगली आपकी क्या होती है? वैल्यू जो है चेंज हो जाती है, अकॉर्डिंगली आपकी वैल्यू चेंज हो जाती है। यस, इन्होंने लिखा है वेरिएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, लैक ऑफ नॉलेज हो सकता है। लैक ऑफ नॉलेज, जैसे मिनिस्कस में आप नापते हो तो लोअर मिनिस्कस देखना है या अपर मिनिस्कस देखना है। लैक ऑफ नॉलेज, आपको नहीं पता कौन सा मिनिस्कस देखना है, ठीक है, तो लैक ऑफ नॉलेज हो सकती है। आपको नहीं पता जीरो एरर क्या होता है, आपने जीरो एरर माइनस नहीं किया, कई सारी चीजें हो सकती हैं, है ना। इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर्सनल एरर हो सकते हैं, बिल्कुल। आप लोगों ने मैप देखिए, मैप जो होते हैं इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें स्केल लिखा रहता है, एक तो लिखा रहता है 1:1 सेंटीमीटर इक्वल टू
1 सेंटीमीटर इक्वल टू लिखा रहता है, अगर 400 किलोमीटर ऐसा कोई लिखा रहता है, 250 किलोमीटर, है ना, एक तो वो लिखा रहता है। और कई बार उसमें स्केल भी बना होता है, लाइन वाला स्केल। ऐसा पता है वो क्यों होता है? जब उसने लिख दिया 1 सेंटीमीटर, उसने लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 किलोमीटर, और आपको मान लो दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी नापनी है, आपको दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी नापनी है मान लो, तो आप तो स्केल रखोगे और वहां से देख लो कितना सेंटीमीटर आया। मान लो वो आ गया आपका 15 सेंटीमीटर, या मान लो आ गया आपका, अगर 250 है तो मेरे ख्याल से आएगा वो लगभग आपका 6 सेंटीमीटर। तो अगर 6 सेंटीमीटर आ गया तो 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम समवेयर अराउंड 1500 किलोमीटर, है ना। तो आप तो नाप सकते हो ना वहां से दिल्ली और मुंबई के बीच की दूरी स्केल लगा के। तो उसमें फिर अलग से स्केल क्यों बनाया होता है? जो उसने लिख दिया कि 1 सेंटीमीटर इक्वल 250 किलोमीटर, तो अलग से स्केल क्यों होता है पता है आपको? क्यों होता है अलग से स्केल? आपने देखा है नक्शा, जैसे बोल रहे हैं बच्चे, क्यों होता है उसमें अलग से स्केल बनाते ना, ऐसा ऐसा कुछ बना रहता है। यहीं पे ले लेता हूं मैं क्योंकि उसमें स्लाइड कम है हमारे पास। ऐसा अलग से मैंने ऐसे स्केल टाइप का बना रहता है वहां पे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता पर कुछ ऐसा कुछ होता है लगभग। ऐसा क्यों बना होता है वहां पे स्केल? मैप में क्या जरूरत है उसकी? मैं आपको एरर का थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं, है ना। थ्योरी तो फिर शुरू हो जाएगी, लेकिन मैं एरर का थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा हूं। हमारे स्केल में एरर हुआ तो उसको चेक करने के लिए आप बोले उसको चेक कर सकते हो वहां से आप ये कह रहे हो। अच्छा, और क्या लगता है आप लोगों को रीजन? और क्या रीजन लगता है आपको? ओके, एरर लेस होगा वो। ठीक है। हाँ, लगभग आप वही बोल रहे हो कि मान लो मेरे स्केल में एरर है तो मैं जाके चेक कर लूंगा। अच्छा, इसकी थोड़ा सा ना हिस्ट्री समझो, हिस्ट्री टू प्रिवेंट द एरर। हिस्ट्री समझो। जो मैप पहले बनते थे, मैप का प्रिंट आपने देखा है? मैप का जो प्रिंट होता था अब तो कागज पे होता है, पहले किस पे होता था मैप का प्रिंट? आपने अगर पुरानी मूवियां देखी होंगी अंग्रेजों के जमाने की, तो मैप का प्रिंट किस पे होता था? सरदार कह रहे हैं कि स्केल स्पेसिफाई करता है जिससे कि अकॉर्डिंगली मैप बनाए हैं। हाँ, तो स्केल तो उससे भी आ ही रहा है, उसने लिख दिया ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 किलोमीटर, तो स्केल तो उससे भी क्लियर हो रहा है वो सेम चीज है। दो बार क्यों लिखी हुई है फिर? है ना। पहले पता है मैप किसमें बनते थे? जब अंग्रेजों की मूवी हमने देखी ना पुराने जमाने की, तो मैप कैसे पढ़ते थे? वो ऐसे रखे रहते थे। या इंग्लिश मूवी देखोगे, पायरेट ऑफ कैरिबियन देखी होगी आप लोगों ने, समुद्र वाली मूवी जिसमें समुद्री डाकू हैं, तो मैप किसमें बने हुए हैं? जिसने हिस्ट्री के नाटक देखे होंगे या मूवीज देखी होंगी उनको पता होगा कि पहले मैप जो बनते थे वो क्लॉथ पे बनते थे, कपड़े पे। पहले जो मैप बनते थे कपड़े पे बनते थे, कपड़ा होता था व्हाइट कलर का, उस पर मैप बनाते थे पहले, है ना। बड़ा डिफिकल्ट होता था बनाना, तो पहले बनाते थे मैप, हाथ से बनाते थे कपड़े के उस पर। ठीक है। अब कपड़े का क्या होता है कि यार देखो, कभी जो इसमें ह्यूमिडिटी आ गई, मान लो ह्यूमिडिटी आ गई, तो अकॉर्डिंगली क्या होता है, श्रिंक। या मान लो बहुत पुराना हो गया मैप, 20 साल पुराना हो गया, 25 साल पुराना हो गया, मॉइस्चर चला गया उसका या आ गया मॉइस्चर, तो क्या होता है श्रिंक या एनलार्ज हो सकता है मैप आपका, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है उसमें। ठीक है, मैप जो है श्रिंक या एनलार्ज हो सकता है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। ठीक है। अब मान लो आपने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 किलोमीटर। ठीक है, आपने लिख दिया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 किलोमीटर, और उसने बनाया भी सही था, 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर ही था। लेकिन अब वो श्रिंक हो गया, मान लो श्रिंक हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। अब आपने स्केल उठाया, आपने नापा अपने स्केल से, आपका स्केल भी ठीक है, स्केल बिल्कुल ठीक है मेरा, मैंने नापा कि ये 1 सेंटीमीटर है और ये 250 किलोमीटर होगा। लेकिन वो 1 सेंटीमीटर 250 किलोमीटर होगा नहीं होगा, क्योंकि मैप क्या हो गया, श्रिंक कर गया। मैप क्या हो गया, श्रिंक कर गया। तो अच्छा एक चीज बताओ, तो 1 सेंटीमीटर क्या होगा, 250 किलोमीटर से ज्यादा होगा या कम होगा? 250 किलोमीटर से ज्यादा होगा या कम होगा? अगर मैंने उसमें 1 सेंटीमीटर नापा मैप में और वो मैप श्रिंक कर गया था पहले ही, तो क्या होगा, 250 किलोमीटर से ज्यादा या कम? देखो, जो पहले 1 सेंटीमीटर रहा होगा ना 250 किलोमीटर, वो श्रिंक हो गया, छोटा हो गया होगा, वो 0.9 हो गया होगा। तो अगर मैंने 1 नापा है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर अगर नापा है, तो वो क्या होगा, 250 से ज्यादा या कम?
कम नहीं होगा बेटा, ज्यादा होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि जो पहले 1 सेंटीमीटर था कपड़े में अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी थी, वो 250 किलोमीटर थी एक्चुअली, है ना। मान लो 250 किलोमीटर कितना हुआ है, मान लो मैं मान लेता हूं दिल्ली टू देहरादून मान लेता हूं, दिल्ली टू देहरादून लगभग 250 किलोमीटर है। तो वो आपका 1 सेंटीमीटर दूर दिखा रहा था नक्शे पे, अब वो श्रिंक होके क्या हो गया, पास आ गया। तो अब दूरी कितनी हो जाएगी उसकी, 0.9 हो जाएगी ना, मान लो 0.9 हो गई सपोज 1 से घट के। तो अब जो पहले 250 किलोमीटर था 0.9 दिखा रहा है मुझे मैप में, 0.9 दिखा रहा है। और मैंने कितना नापा, मैंने 1 सेंटीमीटर नापा, मान लो कहीं किसी और मैंने फुट्टा उठाया, मैंने देहरादून से और आगे मसूरी नाप लिया कि 1 सेंटीमीटर तो मसूरी है। लेकिन 1 सेंटीमीटर एक्चुअली जो आपने नापा है उसकी दूरी एक्चुअली क्या थी, 250 से ज्यादा थी पहले। अब वो श्रिंक हो गया, कम हो गया, इसलिए आप 1 सेंटीमीटर नाप पा रहे हो। तो क्या होगा, वो 250 से आपका ज्यादा होगा डिस्टेंस। अगर आप 1 सेंटीमीटर अब नाप रहे हो अब आज के मैप में, तो 250 से ज्यादा होगा, ठीक है। पहले जो उसने बनाया था तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 250 था। ये क्लियर है सबको, इतना सबको क्लियर है। हाँ, क्योंकि श्रिंक हुआ है, यस ऑब्वियसली, क्योंकि श्रिंक हुआ है ना मैप, श्रिंक हुआ है तो आपको 250 नापने के लिए 0.9 नापना है, केवल 250 के लिए केवल 0.9 नापना है आपको। अगर आपको पता चलेगा कि श्रिंक कितना हुआ है तो 250 को नापने के लिए आपको 0.9 नापना है, ठीक है। तो ये ज्यादा हो जाएगा, अगर आप 1 सेंटीमीटर नापोगे इट विल बी मोर देन 250 किलोमीटर। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, ये सबको क्लियर होगा। अब मैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे आ रहा हूं, कि उस मैप में जब लिखा हुआ था 1 सेंटीमीटर इक्वल 250 किलोमीटर, अब उन्होंने स्केल क्यों बनाया था, स्केल क्यों बनाया उन्होंने, स्केल उन्होंने इसलिए बनाया, बता सकते हो किस लिए बनाया। वो तो गलत हो गया ना, 1 सेंटीमीटर को 250 किलोमीटर तो ही नहीं, अब वो तो गलत हो गया। तो स्केल का फायदा क्या मिला मुझे, स्केल का फायदा क्या मिला, जो कपड़े पे स्केल बना हुआ है, कपड़े पे जो स्केल बना है उसका फायदा क्या हुआ मुझे। करेक्ट, फरीन इज राइटिंग एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट। जो कपड़े पे स्केल बना है वो भी श्रिंक हो जाएगा, कपड़े पे स्केल बना है वो भी श्रिंक हो जाएगा। तो मैं देख लूंगा भाई, जैसे मान लो वो श्रिंक हो गया तो ये भी श्रिंक हो गया, तो मैं उससे मेजर कर लूंगा कि इतनी दूरी मेरी जो होती है वो 250 किलोमीटर होती है, तो मैप में इतनी दूरी तो यहां पे आ रही है, तो दिल्ली से देहरादून फिर दोबारा 2.5 आएगा, फिर दोबारा वही आ जाएगा 250 किलोमीटर, है ना। क्योंकि मेरा मैप कपड़ा पूरा श्रिंक हो रहा है, तो जो मैप है, जो मेरा स्केल है वो भी श्रिंक हो जाएगा। तो स्केल श्रिंक हो जाएगा तो पहले 1 सेंटीमीटर होगा वो 0.9 हो जाएगा। तो मैं उससे चेक कर लूंगा, तो इतने बड़ी मैं धागा लूंगा, धागे से उतना लंबा दूरी लूंगा, उसको मेजर कर लूंगा, तो मेरा दोनों बराबर आ जाएगा उसमें। तो इसलिए इसमें जो है स्केल होता है। इज इट क्लियर, यस। उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे, एब्सोल्युटली हर्षित, उसके रिस्पेक्ट में निकाल लेंगे। ये क्लियर है सबको, ये क्लियर हो गया। जब हम एरर का भी थोड़ा समझ रहे हैं कि एरर की जरूरत क्या है। क्लियर, ठीक है, ओके ओके, ठीक है। एक चीज और समझ लेते हैं जो आपको जरूरत पड़ने वाली है। एक चीज और समझ लेते हैं, ठीक है। एक चीज ये समझ लो कि आप लोग बहुत प्रिसाइज वैल्यू निकालने की कोशिश करते हो ना, बहुत प्रिसाइज। आप कहते हो कि मैं 1 पॉइंट, मेरी दूरी जो है 1.0001 mm है, इतनी प्रिसाइज। या मेरी पाई की वैल्यू में, आप कहते हो ना कंप्यूटर ने 1000 डेसिमल प्लेस तक पाई की वैल्यू निकाल दी, ऐसे कर दिया, वैसे लाख डेसिमल प्लेस तक निकाल दी पाई की वैल्यू। ऐसी आपको जरूरत क्यों पड़ती है पाई की वैल्यू इतनी एग्जैक्ट निकालने की जरूरत क्यों पड़ती है। वाई यू रिक्वायर सो एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द पाई, या इतनी मेजरमेंट की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है। आपका काम तो ऐसे चल जाता है, इतना एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्यों चाहिए आपको सेकंड में भी जो है माइक्रो सेकंड और मिली सेकंड और नैनो सेकंड क्यों चाहिए आपको, टू बी मोर एक्यूरेट। विच काइंड ऑफ, मैंने ओके, मोर एक्यूरेट के लिए, तो मोर एक्यूरेट की जरूरत कहां पड़ती है आपको, डेली लाइफ में पड़ती है सर मोर एक्यूरेट होने की, मोर एक्यूरेट की जरूरत पड़ती है।
नीट में तो ऐसे बोलते हैं ना, नीट में बोलते हैं 30 मिनट पहले आ जाना, 30 मिनट पहले एंट्री बंद हो जाएगी। ऐसा तो नहीं बोलते कि 30 मिनट और 3 मिली सेकेंड इतने पहले एंट्री बंद हो जाएगी, उससे पहले मत, उससे बाद में मत आना। ऐसे बोलते हैं कि 30 मिनट 3 मिली सेकेंड। आपको जरूरत कहां में पड़ती है ऐसी, है ना। अगर नीट में ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर तो सबको बोलेंगे घूमना पड़ेगा, कोई और वॉच लेनी पड़ेगी, है ना। ये आपको टाइम जो है 3 घंटे 3 मिनट और 5-10 माइक्रो सेकेंड और दिए जाएंगे। ठीक है फरीम, ये भी कर देंगे एक्सप्लेन, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ये भी कर देंगे एरर को प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि बड़े स्केल पे ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। ऑप्शन एग्जैक्टली बेटा, एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली। अगर आप कैलकुलेशन थोड़ा सा भी गलती कर दोगे, मान लो, देखो मान लो आपने कोई यहां से कोई चीज छोड़ी, रॉकेट मान लो आपने छोड़ा और उसे जाना है कहीं पे, मान लो ये एक और वो घूम रहा है प्लेनेट, आपने इसको बोला कि इसको यहां पे जाके हिट करना है, इसको मैंने पहुंचना है यहां पे इसको, ठीक है। अब मान लो आपने कैलकुलेशन में यहां पे एरर कर दी, ठीक है, मान लो आपकी यहां पे कैलकुलेशन में 2 डिग्री का एरर हो गया, तो 2 डिग्री के एरर की वजह से रॉकेट एयर को चला गया थोड़ा सा। तो यहां पे आपको दिखेगा डिस्टेंस तो बहुत कम है इन दोनों के बीच का, लेकिन आगे जैसे दूर जाते जाओगे यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ये डिस्टेंस यहां बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मान लो ये गैलेक्सी के टर्म में हम देखें तो ये डिस्टेंस आपका हो सकता है लाखों किलोमीटर का हो जाए। तो यहाँ पे 2 डिग्री का डिफरेंस था या 1 डिग्री का डिफरेंस था, इसकी वजह से यहाँ पे 1 लाख किलोमीटर का डिफरेंस आ गया, 1 लाख किलोमीटर का मान लो डिफरेंस आ गया। तो रॉकेट को कहीं की जगह कहीं पहुंच जाएगा, है ना। आप कहीं और भेज रहे हो उसे और कहीं और पहुंच जाएगा। मैं कल कहीं पढ़ भी रहा था, कल कोई मैं आई डोंट नो कहां पे पढ़ रहा था, ट्विटर पे था या समथिंग नेट पे पढ़ रहा था, तो वहां पे ऐसे कुछ हुआ भी था। नासा ने कोई रॉकेट भेजा था काफी टाइम पहले और उसमें कुछ कैलकुलेशन एरर हो गई थी, तो वो रॉकेट वहां गिर गया था वहां पे फाइनली उनका, तो उनको पता नहीं कितने डॉलर का नुकसान हो गया था उसमें। तो यहाँ पे क्योंकि अगर थोड़ा सा भी एरर करोगे ना तो आपका यहाँ बहुत बड़ा एरर आ जाएगा, इसलिए आपको ये रीडिंग बहुत एक्यूरेट चाहिए, ये रीडिंग बहुत एक्यूरेट चाहिए, ठीक है। ऐसी आपकी कई बार रिएक्शंस होती हैं वो बहुत फास्ट होती हैं, वहां पे आपको बहुत एक्यूरेट वो चाहिए, कितनी फास्ट हो रही है क्या हो रही है। तो आपको कई बार टाइम बहुत एक्यूरेट चाहिए होता है, टाइम बहुत एक्यूरेट चाहिए होता है, कई बार आपको डिग्री एंगल बहुत एक्यूरेट चाहिए होता है, कई बार आपको लेंथ बहुत एक्यूरेट चाहिए होती है ना। तो इसलिए आप जाते हैं एक्यूरेसी पे कि आपको कितना एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, ठीक है, कितना एक्यूरेट आंसर आना चाहिए, राइट। इतना क्लियर। हाँ मार्स पे पहुंच जाएगा, आप भेजोगे कहीं और पे और वो पहुंच जाएगा मार्स पे, गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो ऐसा होता है, ऐसा एक्चुअली हुआ है, ठीक है, आप देखना नेट पे, ऐसा एक्चुअली हुआ है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, जो एरर आपने मुझे बताया कि एरर कैन बी मेनी टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकते हैं, वेदर कंडीशन चेंज हो सकती हैं, नॉलेज की कमी हो सकती है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं ना। तो आपकी एरर को मैं ऐसे भी डिवाइड कर सकता हूं कि एक सिस्टमेटिक एरर है, एक नॉन सिस्टमेटिक एरर है। सिस्टमेटिक ये है कि मान लो मैं कोई चीज नापता हूं, है ना, मैं कोई चीज नापता हूं और मैं हमेशा एक तरह का एरर कर रहा हूं। मान लो मेरे को प्रेशर कम लगाना चाहिए, मैं ज्यादा लगा रहा हूं, हमेशा प्रेशर में ज्यादा लगा रहा हूं, तो सिस्टमेटिक एरर हो गया। मैंने वो, आप हमेशा ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो वहां पे, तो आपकी वैल्यू कुछ और आ जाएगी, गलत आ जाएगी, तो ये सिस्टमेटिक है। एक अनसिस्टमेटिक हो सकता है कि मैं कभी तो कोई चीज ज्यादा नाप रहा हूं, कभी कोई चीज कम नाप रहा हूं, मैंने जो है ज्यादा कम ऐसा नापना शुरू कर दिया, है ना, बिकॉज ऑफ माई, मेरे को नॉलेज की कमी है, समथिंग है, तो मैंने ज्यादा कम नाप लिया। कौन सा एरर ज्यादा खतरनाक है, जो सिस्टमेटिक है या अनसिस्टमेटिक है? जो सिस्टमेटिक है ज्यादा खतरनाक होगा या अनसिस्टमेटिक ज्यादा खतरनाक होगा? माने मैं एक तरह का एरर करता रहूं, मैं हमेशा प्रेशर ज्यादा लगाता जा रहा हूं, वो खतरनाक है, या कभी मैंने कम लगा दिया कभी ज्यादा लगा दिया, वो खतरनाक है। माने मैं कोई क्वांटिटी नाप रहा हूं तो क्वांटिटी में एक बार में नहीं नापता, मैं कई बार उसे 5 बार नापता हूं, फिर मैं एवरेज ले लेता हूं। मैं क्वांटिटी को 5 बार नापता हूं फिर मैं एवरेज लेता हूं, है ना। तो अगर मैं एक तरह का एरर करता रहूं बार बार उस टाइप पे और फिर एवरेज लूं, वो खतरनाक है, या मैं कभी कम कभी ज्यादा लूं और फिर एवरेज लूं, वो खतरनाक है। कौन सा खतरनाक है ज्यादा? सिस्टमेटिक मतलब मैं एक तरह का लेता रहूं,
ज्यादा ज्यादा ज्यादा, और एक में कभी कम कभी ज्यादा, तो कौन सा खतरनाक है ज्यादा? आपने ब्यूरेट एक्सपेरिमेंट किया, ब्यूरेट वाला टाइट्रेशन किया, टाइट्रेशन? टाइट्रेशन किया आपने? 3 वैल्यू निकालते हैं, ध्यान है? 3 वैल्यू निकालते हैं, फिर उसमें ऐसे कुछ करते हैं। ऐसे मैं फिजिक्स में भी करता हूं, है ना, फिजिक्स में भी करता हूं कि फिजिक्स में कई सारी वैल्यू निकालता हूं। वहां पे तो खैर हम एवरेज नहीं लेते शायद आप लोग, लेकिन यहां पे हम लोग एवरेज ले लेते हैं। तो अगर मैं एक तरह की एरर करता रहूं, हाँ देखो सबने करा है, तो एक तरह की एरर करता हूं, वो खतरनाक है नहीं है? सिस्टमेटिक खतरनाक है बेटा, सिस्टमेटिक, अनसिस्टमेटिक नहीं होंगे। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मेरी हाइट है ये, मैं हाइट को नाप रहा हूं अपनी, और हाइट मेरी मान लो 5 फुट 5 इंच सपोज, और मैं हमेशा से 5.6 नापता रहूं या 6.5 नापता रहूं, ज्यादा नापता रहूं, तो मेरा जो एवरेज आएगा क्या होगा? ऑब्वियसली ज्यादा आएगा। 5.65 कई बार 5.62 नाप लूं मैं, 5.56 नाप लिया, एग्जैक्ट नहीं नाप रहा मैं 5.5, मैं नाप रहा हूं 5.6, 5.62, 5.65, तो मेरा क्या हो रहा है? ज्यादा आ रही है वैल्यू, तो मैं एवरेज लूंगा, ज्यादा आएगा। लेकिन मान लो आप नाप रहे हो, आप गलती कर दो, कई बार ज्यादा नाप रहे हो, कई बार आप बोलो 5.6 है, कई बार आप बोलो 5.4 है, कई बार आप बोलो 5.5 है, तो आप कभी ज्यादा नाप रहे हो, कभी कम नाप रहे हो, कभी ऐसे नाप रहे हो। तो जो एवरेज आएगा, जो आपके केस में आप अनसिस्टमेटिक हो, आपके केस में एवरेज जो आएगा वो क्या आएगा? एग्जैक्ट के लगभग बराबर आएगा, क्योंकि कभी वो ज्यादा है कभी कम है, एवरेज उसके बराबर आ जाएगा, मतलब उसके आसपास आ जाएगा, लेकिन मेरे केस में ज्यादा आएगा हमेशा, है ना। तो जो सिस्टमेटिक एरर, अगर मैं एक तरह के एरर करता रहूं, तो सिस्टमेटिक एरर आर मोर डेंजरस, अगर मैं एक तरह के एरर करता रहूं, ठीक है। तो मुझे उस केस में बहुत अलर्ट होने की जरूरत है। अगर मैं कोई चीज ऐसा कर रहा हूं, उस केस में आई हैव टू बी वेरी वेरी अलर्ट, आई हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस इन दैट केस। आई थिंक ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको कि सिस्टमेटिक एरर खतरनाक क्यों होते हैं? क्लियर है सबको? क्लियर? जल्दी लिख लो एक बार, अगर क्लियर है सबको यस लिख दो एक बार, यस लिख दो। मैं पानी लिया, मेरा गला सूख गया, तो पानी लिया एक बार। तब तक सब लोग यस लिख दो, और ये पढ़ लो जो आपके सामने लिखा हुआ है एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, फिर मैं आता हूं इस पे। 1 मिनट। पानी है, पानी से। हाँ बेटा लिख लिया सबने, क्लियर हो गया? अच्छा, अटेंडेंस केमिस्ट्री में कर दिया? केमिस्ट्री में कर दिया, कोई बात नहीं।
अच्छा कोई बात नहीं, वो देख लेंगे ये लोग देख लेंगे। अटेंडेंस कैसे लगती है? अच्छा ये सबा ने नया ज्वाइन किया आई थिंक। अटेंडेंस इसमें देखो बेटा लिंक होता है, गूगल फॉर्म का लिंक होगा इसमें, आप जब जाएंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आई थिंक, वहां से अटेंडेंस आप लगा सकते हो। देखो उसमें लिंक दिया था ना ये, तो उसमें जाकर लिंक में अटेंडेंस लग जाती है। ठीक है, तो आई थिंक इतना सबको क्लियर हो गया था कि हमारे जो सिस्टमेटिक एरर होते हैं वो ज्यादा डेंजरस होते हैं एज कंपेयर टू अनसिस्टमेटिक एरर के। उनको रैंडम एरर ही बोलते हैं कई बार, रैंडम एरर जो है कम खतरनाक होते हैं उस केस में। ठीक है, अगर आपने बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं की तो। ठीक है, ओके। अब आते हैं इसमें एब्सोल्यूट एरर पे। एब्सोल्यूट एरर क्या है हमारा? इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। माने जो एक्चुअली ट्रू वैल्यू कितनी है और आपने मेजर कितना किया, उसका जो डिफरेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। उसको हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। अब देखो ट्रू वैल्यू तो हमें पता चलती नहीं, ट्रू वैल्यू तो हमें पता कहां चलती है किसी चीज की? हम तो कोई निकाल सकते हैं बस, उसको ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं, है ना, ज्यादा एक्यूरेट कर सकते हैं, बट हम एग्जैक्ट नहीं निकाल सकते वैल्यू, हम एग्जैक्ट वैल्यू निकाल नहीं सकते। तो ट्रू वैल्यू यूजुअली हमें पता नहीं होती। तो ट्रू वैल्यू यूजुअली कैसे निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं कि 5-6 मेजरमेंट ले लेते हैं और उसका फिर हम एवरेज कर लेते हैं, उसका हम एवरेज कर लेते हैं, हम मानते हैं वही हमारी फाइनल एग्जैक्ट वैल्यू है, तो उसको हम ट्रू वैल्यू मान लेते हैं। तो ट्रू वैल्यू जो है ऐसे आ जाएगी। ठीक है, और इंडिविजुअल आप निकालते ही हो सारी रीडिंग। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, यानी जो मीन आप निकाला, एवरेज आपने निकाला, और जो वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन द क्वांटिटी। तो जो पहली मेजरमेंट है उसमें जो एब्सोल्यूट एरर है पहली मेजरमेंट में वो कितना है? इतना, A1 माइनस AM। ऐसी सेकेंड वैल्यू में कितना है? इतना, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दिस इज योर दिस थिंग। ठीक है, तो इससे कर लेंगे। ओके, तो दिस इज नोन एज योर एब्सोल्यूट एरर, दिस इज नोन एज योर एब्सोल्यूट एरर। इज इट ओके? अच्छा कोई मुझसे पूछा था अभी मीन एब्सोल्यूट रिलेटिव, अच्छा इस पे भी आते हैं। मैंने ये बोला ना कि मैं एक्यूरेट नाप लेता हूं। कोई बच्चा पूछ रहा था शायद अभी कि हाँ, कोई बच्चा पूछ रहा था मुझसे अटेंडेंस लगाना जरूरी है बेटा, नहीं तो कॉल करेंगे फिर आपके घर पे। ये लोग कॉल कर लेते हैं फिर घर पे पूछते हैं आप क्यों नहीं करे क्लास, है ना। अटेंडेंस जरूर लगाना। कुछ बच्चे को मुझे लगता है अटेंडेंस लगाए गायब हो जाते हैं, कुछ बच्चे आते हैं ग्रुप में अटेंडेंस लगाए गायब हो जाते हैं, और फिर बाद में सारे लेक्चर सुनते रहते हैं शाम को आराम से फुर्सत में, है ना। कुछ बच्चे मुझे ऐसे भी दिखते हैं ग्रुप में। तो ऐसे कॉलेज में जाओगे तो कॉलेज में भी होता है ऐसा, कई बार बच्चे आते हैं अटेंडेंस लगाए गायब हो जाते हैं, स्कूल में भी होता है ना। तो यहां भी होता है ऐसा कुछ। लेकिन ट्राई करो कि क्लास मिस मत करो, नहीं तो आपको देना पेपर, तो पेपर तो आप लोगों को देना है और टाइम वैसे ही कम है। ठीक है, हाँ मैं कह रहा था आपको कि कोई मुझे कह रहा था भी कि एक्यूरेसी है ना, यहाँ पे मैंने बोला ना मैं एक्यूरेट नाप रहा हूं, ये कहते एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या होता है? कोई पूछ रहा था मुझसे, आई डोंट नो कौन पूछ रहा था। अच्छा कॉल किया, कह भी रहे कॉल किया, कर लेते हैं कॉल। वो कई बार पेरेंट को कॉल चला जाता है, पेरेंट कहता है मैं तो बच्चा पढ़ रहा है, कल पिटाई करूंगा उसकी, कल पिटाई करूंगा, देखता हूँ फोन में क्या देखता है, वो देखता तो रहता है कुछ ना कुछ, पता नहीं यूट्यूब चेक कर रहा है क्या करता है, मैं कल पिटाई करूंगा उसकी। तो थोड़ा सा अलर्ट है ना, अटेंडेंस जरूर लगाना। अच्छा तो फोन आएगा और सब बोल रहे हैं भूल गया, तो अच्छा तो उनको बता देना फिर घर में, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है ना। नहीं तो पिटाई, पेरेंट बोलते हैं पिटाई करूंगा बच्चे की, पढ़ तो है। ठीक है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। अच्छा तो एक्यूरेसी और प्रिसिशन में डिफरेंस पूछ रहा था कोई बच्चा, तो कोई बता सकता है मुझे? ओके, सावधान रहें सतर्क रहें, ओके ठीक है। बताओ क्या डिफरेंस है एक्यूरेसी और प्रिसिशन में? क्या डिफरेंस है? हम बोलते हैं कि कोई हमने वैल्यू एक्यूरेट मेजर करी और कोई वैल्यू बहुत प्रिसाइज मेजर करी, बताओ क्या डिफरेंस है? तब तो मैं पानी पी लूं, आप लोग इजाजत दें मुझे अगर, और आप लोग लिखो तब तक कमेंट में।
एक्यूरेसी और प्रिसिशन में क्या डिफरेंस होता है? कोई वैल्यू बहुत एक्यूरेट है और कोई वैल्यू बहुत प्रिसाइज है। मैंने बहुत प्रिसाइसली मेजर किया इसको, एक कहता मैंने बहुत एक्यूरेटली मेजर किया। प्रिसाइज इज नियर टू एक्यूरेट? नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ है। प्रिसाइज मीन नियर, सब लोग ये लिखें प्रिसाइज मीन नियर टू एक्यूरेट, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा किसने बताया आपको? हाँ प्रिसाइज, हाँ अभी भी सही लिखा। एक्यूरेट मतलब क्या होता है? अब प्रिसाइज मतलब क्या होता है? एक्यूरेट मतलब क्या होता है और प्रिसाइज का मतलब क्या होता है? यस यस, समीर इज राइटिंग करेक्ट। नहीं दीपांशु, यू आर नॉट, आई पूरा करेक्ट नहीं हूं। यू आर वेरी प्रिसाइज बट नॉट एक्यूरेट। दीपांशु आप प्रिसाइज हो बट एक्यूरेट नहीं हो अभी भी। हाँ हाँ ओके, यस फरीन ने बिल्कुल एग्जैक्ट लिख दिया। नहीं शिवानी, गलत गलत। देखो मान लो कि कोई वैल्यू है, ठीक है, वो वैल्यू इतनी है, ठीक है, और आपने मेजर किया, मैंने मेजर किया उस वैल्यू को इतना, और आपने मेजर किया उसको यहां पे, ठीक है, ये एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू है, ये मैंने मेजर किया, मान लो टीचर, और ये स्टूडेंट ने मेजर किया, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या है? एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा पास है, ज्यादा पास है, तो मेरे में एरर क्या होगा? कम होगा। मेरे में एरर क्या होगा? कम होगा। और स्टूडेंट की वैल्यू में एरर क्या होगा? ज्यादा होगा। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है सबको? जल्दी लिख दो फटाफट, फिर मैं आगे बताऊं। इतना क्लियर है सबको कि जो मैंने मेजर की वैल्यू मेरी एग्जैक्ट जो वैल्यू आनी चाहिए, परफेक्ट वैल्यू जो आनी चाहिए उसके पास था, तो मेरे में एरर कम था और आपके में एरर ज्यादा था। तो ये क्लियर है क्यों है ऐसा? ठीक है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? जो मैंने मेजर किया इट इज मोर एक्यूरेट बोलूंगा या प्रिसाइज बोलूंगा? जो टीचर ने मेजर किया वो क्या है वैल्यू स्टूडेंट के मुकाबले? एक्यूरेट है या प्रिसाइज है? एक्यूरेट या प्रिसाइज? एक्यूरेट, एक्यूरेट होगा, ठीक है। हाँ इसको बोलते हैं एक्यूरेट, कि मेरी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के ज्यादा पास है, तो मेरी वैल्यू जो है वो क्या है? ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो प्रिसाइज मतलब क्या होता है फिर प्रिसाइज मतलब क्या होता है? प्रिसाइज मतलब ये होता है, वो डिपेंड करता है कि आपने किस इंस्ट्रूमेंट से नापी, उसका प्रिसिशन कितना था, इंस्ट्रूमेंट का प्रिसिशन कितना था। मान लो ये वैल्यू थी 5.6 सेंटीमीटर, जो एक्चुअल वैल्यू थी वो थी 5 मान लो 61 सेंटीमीटर, ठीक है, 61 थी मान लो। अब मैंने ये नापी तो मेरी वैल्यू आई 5.6
4 और स्टूडेंट की वैल्यू आई 5.652, मान लो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस केस में पहले ये बताओ, क्या जिस इंस्ट्रूमेंट से मैंने ये वैल्यू नापी है उससे मैं ये वैल्यू नाप सकता हूं डेसिमल के 4 प्लेस तक? मैंने नापी डेसिमल के 2 प्लेस तक, स्टूडेंट ने नापी 4 प्लेस तक, और ये भी नापी 2 प्लेस, ये भी थी 2 प्लेस तक। तो क्या पॉसिबल है कि मैं सेम इंस्ट्रूमेंट से दोनों वैल्यू नाप सकूं 2 प्लेस तक और 4 प्लेस तक? पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, यह है? माने यूजुअली ऐसा पॉसिबल होगा? अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा? तो यूजुअली मुझे अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, है ना? यूजुअली मुझे अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। अगर मुझे डेसिमल के ज्यादा प्लेस तक वैल्यू नापनी है तो मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। तो हम लोग यस नो होगा, हमें इससे नहीं नाप सकते एक इंस्ट्रूमेंट से, तो हमें कोई और इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा। ठीक है, तो इस स्टूडेंट ने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया वो कितना वैल्यू दे रहा है? 4 डेसिमल प्लेस तक दे रहा है, 4। और मेरा कहां तक दे रहा था? 2 तक, केवल 2 तक। तो किसका वैल्यू ज्यादा प्रिसाइज है? अब बताओ, इसको बोलते हैं प्रिसीशन। कितना वैल्यू तक आपने नाप लिया, उसे कितना एग्जैक्टली आपने नाप लिया, इसे बोलते हैं प्रिसीशन। तो किसका वैल्यू प्रिसाइज है, टीचर का या स्टूडेंट का? बताओ किसका है? टीचर का ज्यादा वैल्यू प्रिसाइज है या स्टूडेंट का? समीर लिख रहे हैं स्टूडेंट इज मोर प्रिसाइज। एब्सोल्युटली, स्टूडेंट का वैल्यू जो है वो ज्यादा प्रिसाइज होगा एज कंपेयर टू, यस, स्टूडेंट का ज्यादा प्रिसाइज है एज कंपेयर टू टीचर के। टीचर का ज्यादा एक्यूरेट है, टीचर का ज्यादा एक्यूरेट है, लेकिन स्टूडेंट का ज्यादा प्रिसाइज है। स्टूडेंट ने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक नापा है, तो इसे बोलते हैं हम प्रिसीशन। इसे बोलते हैं हम प्रिसाइज वैल्यू और प्रिसीशन। और एब्सोल्यूट वैल्यू के पास जो वैल्यू आती है उसको बोलते हैं एक्यूरेट, उसको बोलते हैं एक्यूरेट। जैसे आप देखोगे ना, किताब में डायग्राम बनाया है कई बार समझाने के लिए, जो तीर मारते हैं ना, तीर, इस पे जो आपका एरो होते हैं, एरो आप मारते हो, ऐसा होता है ना सर्कल आपका। तो एक ने मान लो ऐसे मारे तीर सारे, दिस इज फर्स्ट पर्सन, और सेकंड ने ऐसे मारे। तो इनमें से ज्यादा प्रिसाइज कौन है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट के ये हैं सारे इधर वाले, और सेकंड के ये हैं 1 2 3 4। इनमें से जो ज्यादा प्रिसाइज कौन है, फर्स्ट या सेकंड? स्टूडेंट ज्यादा होशियार है टीचर से? हाँ, लेकिन प्रिसीजन से फर्क नहीं पड़ेगा ना। मेरे को तो भैया मुझे तो एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, प्रिसाइज आपने गलत, एक्यूरेसी ज्यादा मैटर करेगी ना, प्रिसीजन तो कम करेगा मैटर यहाँ पे। तो टीचर ने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नापा जो कम टाइम में एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, और स्टूडेंट ने कोई ऐसा नाप लिया, इंस्ट्रूमेंट ले लिया जो कि ज्यादा टाइम में, क्योंकि प्रिसाइज दे रहा है तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, आपको ऐसे कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ जाएगी, लेकिन वो वैल्यू गलत दे रहा है। तो टीचर ज्यादा होशियार है भाई, स्टूडेंट नहीं है। कौन प्रिसाइज है, 1 या 2? 1, करेक्ट, सब लोग लिखना 1। 1 जो है मोर प्रिसाइज है, क्योंकि 1 ने सारे निशाने एक जगह के आसपास लगाए सारे। ठीक है, या तो हम ये बोल सकते हैं कि वो एक वैल्यू के आसपास मेजर कर रहा है सब कुछ, इसलिए प्रिसाइज है, या बहुत आगे तक का मेजर कर पा रहा है इसलिए प्रिसाइज है। तो इसको हम प्रिसीजन बोलते हैं, कि आपने बहुत एक वैल्यू के आसपास आपकी सारी वैल्यू आ रही है। सेकंड वाला क्या है, वो प्रिसाइज कम है, वो वैल्यू उसकी अलग अलग आ रही है, लेकिन वो क्या है, ज्यादा एक्यूरेट। सेकंड वाला ज्यादा एक्यूरेट है क्योंकि वो एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास है, जो एग्जैक्ट वैल्यू उसके आसपास है। सेकंड वाले को हम बोलेंगे एक्यूरेट, फर्स्ट वाले को बोलेंगे प्रिसाइज। इसको हम बोलेंगे एक्यूरेट और फर्स्ट वाले को बोलेंगे ये प्रिसाइज है। तो आई थिंक अब आप क्लियर हो गए, जहां मैं प्रिसाइज यूज करूंगा और जहां मैं एक्यूरेट यूज करूंगा। ज्यादा टाइम में ज्यादा नाप रहा है हाँ, गलत कर रहा है, लेकिन गलत नाप रहा है, गलत नाप रहा है, ज्यादा नहीं नापना ना, ज्यादा टाइम भी लगा रहा है और एरर भी ज्यादा ले रहा है। तो इसमें तो टीचर ही सही हुआ ना, शिवानी कह रही है कि वो ज्यादा में ज्यादा नाप रहा है।
तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया कि प्रिसाइज और एक्यूरेट में क्या डिफरेंस होता है। प्रिसाइज और एक्यूरेट में डिफरेंस आपको समझ में आ गया क्या होता है, राइट। अच्छा अच्छा, मुझे मान लो हीरा नापना है, हीरा, तो क्या नापोगे, प्रिसाइज या एक्यूरेट। हीरे का वेट नापना है और खरीदना है मुझे हीरा, या बेचना है, तो प्रिसाइज या एक्यूरेट, या कोई और आंसर। प्रिसाइज या एक्यूरेट या कोई और आंसर। टीचर इज डूइंग स्मार्ट वर्क, स्टूडेंट इज डूइंग हार्ड वर्क, ऑब्वियसली ऑब्वियसली। हाँ हीरा देखो एग्जैक्ट तो नहीं नाप सकते अर्षित, मैं कह रहा हूं प्रिसाइज या एक्यूरेट। हाँ ठीक है, या कोई और आंसर, और आंसर आपने एग्जैक्ट बोला, या दोनों, या दोनों। प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। हाँ प्रिसाइज में डेसिमल प्लेस ज्यादा देखते हैं तो ज्यादा प्रिसाइज बोलते हैं उसे, फरीन उसे ज्यादा प्रिसाइज बोलते हैं बोथ। ठीक है, तो जब हीरा आप नापोगे हीरा, तो आपको एक्यूरेट वैल्यू भी उसकी चाहिए, बिल्कुल जो एग्जैक्ट के पास है, और प्रिसाइज भी जितनी होगी उतना आपका बेटर होगा, जितना प्रिसाइज होगा उतना बेटर होगा, क्योंकि उसके हर एक ग्राम की अपनी कॉस्ट, अच्छी खासी कॉस्ट आती है, तो आपको उसको ज्यादा डेसिमल प्लेस तक नापना पड़ेगा। तो हीरे के केस में आपको प्रिसाइज भी होना पड़ेगा और एक्यूरेट भी होना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में होगा। तो आई थिंक जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था प्रिसाइज और एक्यूरेट में, उसको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट। आगे मूव कर रहे हैं, आगे मूव कर रहे हैं। एब्सोल्यूट एरर हमने पढ़ लिया क्या होता है। दूसरा है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, व्हाट इज मीन एब्सोल्यूट एरर। आपने एब्सोल्यूट एरर निकाला है ना यहाँ पे निकाला डेल्टा ए, पहली क्वांटिटी का डेल्टा ए कितना है, A1 माइनस मीन क्वांटिटी। ऐसे आपने दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, तो किसी का प्लस आएगा, किसी का माइनस आएगा, कोई वैल्यू ज्यादा आपने नापी होगी, कोई कम नापी होगी, तो जब मीन से जो है कोई वैल्यू ज्यादा होगी तो प्लस आ जाएगा, और कम होगी तो माइनस आ जाएगा। ऐसे चलता रहेगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर आप सबका मैग्नीट्यूड लो, केवल सबका क्या लो, मैग्नीट्यूड, और उनका एवरेज निकाल लो, प्लस माइनस मतलब सबको प्लस प्लस ले लो और उसका एवरेज निकाल लो, उससे हम क्या बोलते हैं, हमने क्या लिया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ली है, हमने मैग्नीट्यूड लिया। मैग्नीट्यूड क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो इसको बोलते हैं हम। और फिर इसको क्या दिया, मीन, तो इसको क्या बोलेंगे, मीन ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एरर। हमने मीन ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ द एरर लिया, तो हमने एब्सोल्यूट एरर ये लिया और उसका क्या कर दिया, मीन ले लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। तो ये क्लियर है सबको। तो ये तो बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी, रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें। ठीक है, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। ओके, शिवानी को क्लियर हो गया एक्यूरेसी प्रिसिशन। इसके बाद हमें जरूरत पड़ती है रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर की। तो आप क्या होता है, एरर कई बार आप परसेंटेज में नापते हो, जैसे आपने एरर अभी तो वैल्यू में नापा कि इसकी वैल्यू कितनी है, कई बार वो परसेंटेज में नापते हैं कि इसमें एरर 2% है, 1% है, या 0.05% है ना। जैसे आप इंप्योरिटी नापते हो, इसमें इंप्योरिटी कितना परसेंट है, ऐसे आप एरर नापते हो कि एरर कितना परसेंट है, क्योंकि कई बार आपको वैल्यू से आइडिया नहीं हो पाता कि उसमें एरर ज्यादा है या कम है, तो परसेंटेज से आइडिया हो जाता है ना। जैसे मान लो कोई वैल्यू आपकी दे रखी है 1000 +5 ±5, तो इसमें एरर हो गया +-5, या तो 5 ज्यादा होगी या 5 कम होगी। और एक आपको दे रखी है 100 ±1, तो इसमें एरर 1 का है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा एरर किसमें, कौन सी ज्यादा आपने गलत नापी है, तो आप बोलोगे कि इसमें एरर ज्यादा है, ये 5 है यहां पे, है ना, 5 है यहां पे, और यहां पे 1 का एरर है। लेकिन अगर मैं 5 का एरर है, यहां पे 1 का एरर है, लेकिन मैं देखूंगा 5 का एरर कितने में है, 1000 में 5 का एरर है, और ये कितने में, 1 का एरर 100 में। तो अगर परसेंटेज वाइज देखूं तो इसकी परसेंटेज कितनी आएगी एरर की, 1/100। 1 का एरर है कितने में, 100 में, तो 1/100, तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा ये, 1%। और यहां पे एरर कितना आएगा, 5/1000,
5/1000 कितना आ जाएगा? 5 का एरर है 1000 में, इसको जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बिकम आई थिंक 0.5%, 0.5%। तो यहां पे एरर जो है हमारा कितना है? 0.5%। और यहां पे एरर कितना है? 1%। यहां पे एरर है 1%। तो कौन सा एरर ज्यादा हुआ? ये वाला एरर ज्यादा हुआ। इसको आपको और एक्यूरेट नापना चाहिए था, आपने कम एक्यूरेसी से नापा है इसको। ठीक है, ये वाला एरर कम हुआ, तो यहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, यहां ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी इसको बोलते हैं रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ये जो रेशियो है किसका है? मीन एब्सोल्यूट एरर का और मीन वैल्यू का। तो ये क्लियर है सबको? फ्रैक्शनल एरर ऐसे कैसे नापते हैं हम लोग, और यहां पे एरर ज्यादा क्यों हुआ, यहां पे कम क्यों हुआ? इज इट क्लियर टू ऑल? क्लियर टू ऑल बच्चा पार्टी? ठीक है, ओके, तो आगे मूव करते हैं फिर। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया सबको। यहाँ पे एरर, फ्रैक्शन एरर क्या होता है, तो कई बार हमें फ्रैक्शन एरर चाहिए होता है। अभी आप आगे देखोगे अब फ्रैक्शन एरर की रिक्वायरमेंट आएगी। ठीक है, ठीक है। आज मैं इसके न्यूमेरिकल पे नहीं जा रहा, न्यूमेरिकल भी हम इसके देखेंगे धीरे धीरे। अभी हम देखते हैं इसका एरर इन सम, कि जो आपका एक वैल्यू होती है उसमें हम एरर कैसे मतलब प्रोपोगेट कैसे करते हैं। मान लो आपने एक वैल्यू नापी, उसमें एरर +-1 है, एक आपने दूसरी वैल्यू नापी, उसका एरर +-2 है, दोनों को आपने ऐड कर दिया। आपने एक नापा 100 +-2, ये ए है सपोज, और बी आपका है 20 +-1। तो a प्लस बी को क्या लिखूंगा मैं? a प्लस बी विल बी हाउ मच? 120 ± क्या लिखूंगा? ± क्या लिखूंगा? 120 हो गया ना, दोनों का सम तो 120 हो गया। ± क्या लिखूंगा? 3 ±3 लिखूंगा। बिल्कुल, एरर में ऑलवेज ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि हमें क्या देखना होता है? मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है, मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है। तो मैक्सिमम एरर कब होगा? जब मैं इसमें भी मान लो प्लस ले लूं 2 और इसमें भी +1 ले लूं, तो +3 का एरर मैक्सिमम हो सकता है। अगर मैं दोनों को प्लस ले लूं तो एरर कितना हो जाएगा? +3। अगर मैं दोनों को माइनस ले लूं तो एरर कितना हो जाएगा? -3। अगर मैं एक को प्लस ले लूं, एक को माइनस ले लूं, अब कितना एरर आया? 1। एक को मैं माइनस ले लूं, इसको प्लस ले लूं, 4 केस हो सकते हैं मेरे ये। इसमें कितना एरर आया? -1। 4 केस हो सकते हैं। दोनों को प्लस ले लूं, दोनों को माइनस, एक को प्लस, एक को माइनस, एक को माइनस, एक को प्लस। तो सबसे ज्यादा एरर जो मेरा आया वो कितना आया? इतना या फिर इतना। तो ये तो उसके अंदर ही है। अगर मैं इतना एरर लिख रहा हूं तो ये तो उससे कम है एरर, तो मैं +-3 लिख रहा हूं जो मैक्सिमम हो सकता है एरर। तो मैक्सिमम एरर कैन बी +-3। दिस इज द मैक्सिमम एरर। ठीक है, तो जो हम सम करते हैं, जब भी हम सम करते हैं हम लोग क्या करते हैं? उसमें +-3 लिखते हैं। मान लो ये a - b होता, अब क्या लिखता मैं? अब क्या लिखता मैं? a - b, बताओ। a - b, एरर। ठीक है, हाँ पूरी वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? एरर, अब एरर बता दो, चलो एरर बता दो, ये पूरी वैल्यू बता दो क्या लिखूंगा। ओके 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 ओके, ओके, ठीक है। माइनस, पहले मैं माइनस कर लेता हूं, है ना, मुझे एरर नहीं देखना, केवल मेरे को मेन क्वांटिटी अपनी माइनस कर देनी है। तो ये 80 हो जाएगा, और एरर कितना हो जाएगा?
इस बार भी एरर हो जाएगा +-3, इस बार भी एरर हो जाएगा +-3, और वो बहुत कॉमन सेंस है, तो है ना। अगर आप देखो माइनस करोगे तो एरर कब आएगा, अगर इन दोनों को आप माइनस करते तो एरर कितना आता है, 1 आता है यहाँ पे। इस केस में माइनस के केस में एरर कितना आएगा, 1 आएगा। इस केस में माइनस करोगे तो एरर कितना आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, -2 में से 1 गया तो -1। इस केस में 2 में से +2 में से -1 है ना, +2 में से माइनस और -1 करोगे, बीच में माइनस का साइन है, यहाँ बीच में माइनस का साइन है, तो +2 का एरर था और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +3 का एरर आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितने का एरर आ जाएगा, -3 का। -2 में से -1 करोगे तो -3, तो मैक्सिमम एरर आपका कितना कहां पे आया, इन केसेस में आया। लेकिन वैल्यू कितनी आई, वैल्यू उतनी आई, 3 और -3। ठीक है, ये एरर कब आया, जब आपने एक को प्लस ले लिया, एक को माइनस ले लिया। तो आपने जब उनको माइनस किया तो एरर जुड़ गया आपस में। आपने या तो इसको प्लस ले लिया, उसको माइनस ले लिया, या इसको माइनस ले लिया, उसको प्लस ले लिया, तो या तो एरर दोनों जुड़ गए, वो है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव एरर जुड़ गए या नेगेटिव नेगेटिव एरर जुड़ गए, तो आपका एरर मैक्सिमम हो गया। मैक्सिमम एरर बिकम +3 और -3, तो आपका एरर जो है मैक्सिमम +3 या -3 बन गया। तो इस केस में भी जो एरर आएगा वो +3 या -3 आएगा। तो फॉर्मूला ऑलवेज रिमेन सेम। अगर आप चाहे सम कर रहे हो चाहे आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, दोनों केस में आपका जो एरर होता है वो दोनों ऐड हो जाते हैं। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है, आप थ्योरी देख लो क्या लिखा हुआ है। अगर x जो है, ये क्लियर है सबको, पहले ये क्लियर है, एरर जो है 3 क्यों आया और कब आया, ये क्लियर है सबको। क्लियर है, फरीन क्लियर लिख रही है, बाकी लोगों को क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, सबको क्लियर हो गया। ठीक है, दोनों केस में हमारा एरर, शिवानी, तानिया, प्राची, रैनी, सबको क्लियर हो गया है। तो हमारे दोनों केस में एरर कितना आएगा, +-3 आएगा, राइट। ओके, अब देखो थ्योरी देख लो यार, ये भी देख लो, फॉर्मेलिटी तो पूरी कर लेते हैं। मैंने समझा दिया, ऐसे आपको फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी है ना। देखो x = a + b होता है, तो मैक्सिमम एरर इन द x कितना होता है, ±Δa + Δb, वेयर Δa इज एब्सोल्यूट एरर इन a, Δb इज एब्सोल्यूट एरर इन b। ठीक है, तो इसमें जो एरर आता है दोनों का सम कर देते हैं, दिस इज द थिंग। माइनस में भी ये लिखा हुआ सेम, जहां सब्ट्रैक्शन होगा ये डिफरेंस है, यहां भी यही है, प्लस माइनस सेम है यहाँ पे, है दोनों केस में। जो प्लस के केस में हुआ था वही यहाँ पे भी हुआ, हमने दोनों एरर को प्लस कर लिया। ठीक, अच्छा प्रोडक्ट में क्या होता है, अगर सबको ये पता था, अब बताओ प्रोडक्ट में क्या करते हैं। प्रोडक्ट और डिवीजन के केस में क्या होता है, बताओ। वहां पे एरर कैसे आप वो करते हो, ट्रीट उनको, मैक्सिमम एरर कैसे निकालते हो वहां पे। हाँ, कैसे निकालते हो मैक्सिमम एरर। यहां पे तो आपने एरर ऐड कर दिया सीधा, वहां पे क्या करते हैं, किसको ऐड करते हैं वहां पे, एब्सोल्यूट एरर को ऐड करते हैं या क्या करते हैं, कुछ और करते हैं। हाँ, ऐड तो करते हैं फरीन, लेकिन किसको ऐड करते हैं, एब्सोल्यूट एरर को या किसी और को। अगर मुझे x में एरर निकालना था यहां पे, तो मैंने a और b के एब्सोल्यूट एरर को मैं ऐड कर लिया, लेकिन वहां पे अगर मुझे एरर निकालना है x में, तो मैं क्या करूंगा, करेक्ट। बाकी बच्चे दिमाग पे जोर लगाओ, क्या करते थे जल्दी बताओ, भूल गए सब लोग, भूल गए, पढ़नी सब पढ़ा नहीं अभी किसी ने। रिलेटिव अभी देखा था, रिलेटिव यहाँ पे ये वाला रिलेटिव, ये वाला जो रिलेटिव आया था आपका, परसेंटेज एरर जो आया था ना रिलेटिव वाला, ये यहां पे इसको ऐड करते हैं, रिलेटिव को ऐड करते हैं। ठीक है, यहां पे डायरेक्ट आप एरर ऐड नहीं कर सकते, रिलेटिव को ऐड करना पड़ेगा, रिलेटिव को ऐड करना पड़ेगा। यहां पे देखो ये
डिफरेंशिएशन करके ड्राइव करते हैं उसे, यस डिफरेंशिएशन करके तो ड्राइव करते हैं उसे, है ना, तो ड्राइव करते हैं उसे। तो x जो है मान लो a इंटू बी है, x जो है a इंटू बी है, और आपको a में एरर पता है, a में जो मेरा एरर है वो डेल्टा a है, और b का जो एरर है वो डेल्टा b है। जब मैं x में जो एरर है वो निकालने की कोशिश करूंगा डेल्टा x, तो मैं कैसे निकालूंगा, मैं रिलेटिव एरर से निकालूंगा। मैं लिखूंगा डेल्टा x बाय एक्स इक्वल टू डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। मैं यहां से निकालूंगा, इसको ऐड करूंगा, है ना, तो रिलेटिव एरर में निकालूंगा डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b। यूजुअली जो क्वेश्चन होता है वहां पे ये परसेंटेज में दिया होता है कि a में 2% का एरर है, b में 3% का एरर है, तो x में कितने परसेंट का एरर होगा। तो आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लो अगर फॉर्मूले को दोनों तरफ, तो ये एरर आपके परसेंटेज में आ गए, एरर आपके परसेंटेज में आ गए, x बाय एक्स इंटू 100, और ये डेल्टा a बाय a इंटू 100। डेल्टा a बाय a इंटू 100 क्या हुआ, परसेंटेज एरर इन a, एरर इन a हुआ, और डेल्टा b बाय b क्या हुआ, परसेंटेज एरर इन p हुआ। ठीक है, तो ये जो है आपके क्या है, ये हैं परसेंटेज एरर इन a एंड b। तो आप इनको ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप इनको ऐड कर सकते हो। तो ऐसे हम करते हैं, ठीक है। और डिवीजन के केस में क्या होगा, उसके केस में भी सेम होगा, उसके केस में भी सेम होगा, क्योंकि मैक्सिमम एरर आपको निकालना है, तो मैक्सिमम एरर फिर दोबारा सेम आएगा, डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b, दोनों केस में आपका एरर इज सेम। इज इट ओके? हाँ, सब जगह ऐड करना पड़ता है, चाहे वो आपका डिवीजन का केस हो और चाहे मल्टीप्लिकेशन का केस हो, दोनों केस में क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई हो आपका, चाहे वो डिवाइड में हो, आप ऐड ही करोगे, माइनस नहीं करोगे कहीं पे भी। आपने ऐड ही किया ना, जहां पे आपने ऐड किया था प्लस माइनस में, तो यहां पे भी आप देखोगे बीच में प्लस का साइन आ रहा है, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस का साइन ही आएगा। ओके, बाहर तो प्लस माइनस आएगा, लेकिन अंदर जो है ऐड करोगे, क्योंकि आपको मैक्सिमम एरर चाहिए। मैक्सिमम तभी आएगा जब दोनों एक डायरेक्शन में होंगे, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे, दोनों नेगेटिव होंगे, तो मैक्सिमम एरर आएगा, ठीक है। तो दिस इज द वे। इज इट ओके? इज इट ओके? परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे, ऑब्वियसली सरफराज परसेंटेज एरर को ऐड करेंगे, यस करेक्ट। ओके, सबको क्लियर हो गया ये? आगे मूव करूं, ये आया पावर वाला, ये भी सिंपल है। अगर पावर आ गई, इसकी पावर n हो गई, अब पहले तो a बाय b था, इस बार पावर आ गई a की पावर n बाय b की पावर m, a की पावर n बाय b की पावर m। तो इस केस में जो रिलेटिव एरर निकलेगा वो कैसे निकलेगा, इसमें रिलेटिव निकलेगा, है ना, तो रिलेटिव एरर कितना निकलेगा, डेल्टा x बाय एक्स, फिर दोबारा वही आया डेल्टा a बाय a डेल्टा b बाय b। इस बार क्या हुआ, पावर से आगे मल्टीप्लाई हो गया, पावर से आगे मल्टीप्लाई हो गया, बस a की पावर n थी तो n से मल्टीप्लाई हो गया, b की पावर m थी तो m से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और साइन जो है हर जगह प्लस है, कहीं पे हमने माइनस नहीं लिया, ब्रैकेट के अंदर सब जगह प्लस साइन है, बाहर जो है प्लस माइनस है भले ही, लेकिन अंदर आपने सारे एरर ऐड किए हैं। तो दिस इज द वे हाउ टू फाइंड द एरर इन केस ऑफ डिवीजन व्हेन यू हैव द पावर रेज्ड ओवर द एक्सपोनेंट्स, ठीक है। उस केस में आप कैसे करेंगे, दिस इज क्लियर, आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। कई बार क्या होता है, क्लियर है, ओके। कई बार क्या होता है आपको कि डेल्टा एक्स निकालने को बोलता है, वो बोलता है डेल्टा एक्स कितना होगा, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स कैसे निकालोगे, एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, जो ये एक्स है एक्स से यहां मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, तो आपका डेल्टा एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू जो भी आपका ये बना है पूरा, n इंटू डेल्टा a बाय a प्लस m इंटू डेल्टा b बाय b, और ये प्लस माइनस है ही, तो यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आपको कई बार वो एरर ही पूछ लेगा, आपको फ्रैक्शन एरर की जगह पे एरर पूछ लेगा, तो एरर भी आप निकाल सकते हो इससे, ठीक है। अच्छा, इसमें और क्या चीज है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो a इंटू बी आएगी, x की वैल्यू a इंटू बी लेंगे सिंपल, ठीक है, सॉरी नॉट a इंटू बी, ए बी वाला केस पीछे चला गया, ये है a की पावर n बाय b की पावर n, तो यहाँ सिंपल वैल्यू ये ले लेंगे। तो x की जो वैल्यू है ना हम वही पुट करेंगे। बच्चे यहाँ कंफ्यूज जाते हैं, बच्चे कहते हैं सर a की जगह में मैंने क्या लिखूं, जब x निकाल रहा हूं तो मैं क्या लिखूं, ऐसे लिखूं क्या, बच्चे कहते हैं कि ऐसे लिखूं,
तो ये गलत है, ऐसा नहीं लिखना। जब आप एक्स केवल निकाल रहे हो तो एक्स निकालने के लिए सिंपल निकाल लो बस। ऐसे यहां भी है, जब प्लस माइनस आप करोगे ना यहाँ पे भी, तो यहाँ पे अगर एक्स निकालना है आपको तो सिंपली आपका a बाई बी आ जाएगा। तो यहाँ पे एरर, जब हम एक्स निकालते हैं तो हम एरर को नहीं देखते हैं, एरर हम ऑलरेडी यहाँ देख चुके हैं। तो यहाँ केवल a बाई बी आएगा। ऐसे यहाँ पे निकालोगे तो a इंटू बी आएगा, प्रोडक्ट के केस में a इंटू बी। उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई सारे आते हैं तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कई बार कि यहाँ पे क्या ले वैल्यू। ठीक है, तो दिस इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। तो आपको क्या करना है, वैल्यू सेम रखनी है। ओके, यहां तक क्लियर है तो आगे मूव करें, फिर सिग्निफिकेंट फिगर पे मूव कर रहा हूं मैं। अगर यहां तक क्लियर है तो एक बार यस लिख दें। देन आई एम मूविंग टू सिग्निफिकेंट फिगर। हमने जो है एरर देख लिया सारा, प्लस के केस में क्या करना है, माइनस के केस में क्या करना है, गुणा के केस में क्या करना है, भाग के केस में क्या करना है, पावर के केस में क्या करना है। तो यस लिख दो, आगे मूव कर रहा हूं। जिन्होंने क्लास मिस कर दिया वो अगली क्लास में आएंगे। अरे सर मेरी तो क्लास मिस हो गई, मैं सोचा केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री तो मुझे आती है, या तो फिजिक्स हो गई। तो कुछ लोगों ने क्लास मिस कर दी है, वो लोग थोड़ा वीडियो देख लेंगे दोबारा से एक बार, वो लोग वीडियो देख लेना, ठीक है। क्लियर है। तो ये कुछ रूल है। अब मैं देखो, सिग्निफिकेंट फिगर आपका होता है कि आप कितनी, आपके कौन से फिगर आपके लिए सिग्निफिकेंट है, कहां तक आप उसे नापोगे, किसी मेजरमेंट को कहां तक आप नापोगे, कौन कौन से फिगर तक उसे नापोगे, उसे हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट। उसके कितने फिगर आपके सिग्निफिकेंट है, ठीक है, अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं, ठीक है। अच्छा, अब उसके कुछ रूल है, सिग्निफिकेंट फिगर के कुछ रूल हैं। तो हमें रूल समझने हैं कि कोई भी आपकी अगर कोई वैल्यू दी हुई है, मान लो 1.023 दिया हुआ है, या 2.975 दिया हुआ है, या 0.005 दिया हुआ है, उसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे नापते हैं, कितने होते हैं, ठीक है। उसकी जरूरत क्या पड़ेगी आपको, जरूरत ये पड़ेगी आपको जब आप आगे क्वेश्चन सम करोगे ना, सम या डिवाइड करोगे, उसमें क्वेश्चन आते हैं कई बार, इनको सम करो लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना। सम करो लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना। जब सम करोगे तो आपको देखना पड़ता है कि मेरा सिग्निफिकेंट फिगर, या मान लो डिवाइड करना है या गुणा करना है, तो सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखना। तो मुझे देखना पड़ता है कि मुझे गुणा कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक करनी है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक करनी है। तो उसके लिए मुझे एक तो ये पता होना चाहिए, एक तो बात क्या पता होनी चाहिए कि एक डिजिट, एक वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं, एक तो ये पता होना चाहिए। और दूसरा क्या पता होना चाहिए, दूसरा ये पता होना चाहिए मुझे कि सम करते वक्त या गुणा करते वक्त या भाग करते वक्त सिग्निफिकेंट फिगर में मैं कैसे करूं, कितने सिग्निफिकेंट फिगर लूं, उसका रूल क्या है। तो वो रूल आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो अभी हम रूल क्या पढ़ रहे हैं कि पहले हम किसी डिजिट में, किसी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर निकाल लेते हैं कितने होते हैं, ठीक है। फिर हम रूल पढ़ेंगे कि जब उन्हें जमा करेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि कितने, एक सिग्निफिकेंट, एक डिजिट, एक वैल्यू में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, वो निकालने के लिए हमारे पास क्या क्या रूल हैं। तो देखो क्या क्या रूल हैं। पहला रूल क्या है, पहला रूल तो बहुत सिंपल है कि ऑल नॉन जीरो जो है सिग्निफिकेंट होंगे, जो भी नॉन जीरो होंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे मान लो 1 2 3 है तो 4 सिग्निफिकेंट, ये 189 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3, क्योंकि इसमें 3 डिजिट है ना, 1 2 3, और तीनों नॉन जीरो है तो तीनों सिग्निफिकेंट हो गए। तो ये रूल तो क्लियर है सबको, ऑल जीरो, सॉरी नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। अब सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल कहता है ऑल जीरो अकरिंग बिटवीन नॉन जीरो डिजिट। कोई भी जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में आ जाए तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो ये है, इसमें क्या है, ये दोनों तो सिग्निफिकेंट होंगे, पहला रूल कि ऑल नॉन जीरो आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल क्या बोलता है, इसके बीच में जो जीरो है वो भी क्या होगी, सिग्निफिकेंट। तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट। तो कितने सिग्निफिकेंट होगा टोटल, 4 हो गया इसमें सिग्निफिकेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो ये है, इसमें ये नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, इसके बीच में एक जीरो यहां है, एक जीरो यहां है, तो 3 तो नॉन जीरो हो गए, 2 जीरो, कितने हो गए टोटल, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, ठीक है। 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। तो वी हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। अच्छा, तो ये क्लियर है सब, नॉन जीरो और ये सबको क्लियर होगा आई थिंक ना, नॉन जीरो और उसके बीच में जो भी जीरो आएगी वो सिग्निफिकेंट। अब आते हैं रूल नंबर 3। अगर हमारा नंबर लेस देन 1 है, लेस देन 1 मतलब 0.00 कुछ है या 0.0 है,
01 है, ऐसा कुछ है, तो क्या होगा? कि जीरो आपकी 2 जीरो हो सकती हैं, एक जीरो आपकी हो सकती है, एक जीरो आपकी हो सकती है कि मान लो जीरो से कम क्या हो सकता है डिजिट, मान लो ये है 0 पॉइंट, दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा होगा, ठीक है। 0 पॉइंट मान लो आ गया 05300, ये एक से कम है डिजिट, एक से कम है, और ये आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, ये तो होंगे ही पहले रूल से। अब इन जीरो का क्या करें? तो जीरो के क्या रूल है कि जो आपके जीरो इसके इस साइड हैं इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। इस तरफ तो जीरो ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक से कम है तो या तो जीरो होगा ही होगा, और यहां जो जीरो है इनको भी सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। लेकिन अगर इस तरफ हैं तो इसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे, इसको हम सिग्निफिकेंट मानेंगे। ये क्लियर है सबको? अगर ये क्लियर है तो रूल नंबर 3 और 4 भी पढ़ लो। देखो दोनों रूल 3 और 4 यही बोल रहा है। 3 कह रहा है कि लेफ्ट राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस एंड टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ऑल जीरो जो भी हैं, द जीरो राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यानी कि ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ये फर्स्ट रूल। ऐसी फोर्थ रूल क्या बोल रहा है? ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग माने बाद वाली जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट है। आई थिंक ये क्लियर है सबको? तो एक बार यस लिख दें। श्रवण कुमार दोबारा पूछने, क्लियर हुआ आपको? मैंने एक बार दोबारा बता भी दिया। अगर क्लियर नहीं है तो एक बार लिख दो, और बाकी बच्चे यस लिख दो। फिर हम रूल नंबर 5 पे मूव करते हैं। 0.0 वाला, हाँ श्रवण मैंने ये बताया ना, तो 0.0 मान लो ये है 0.0030200, ऐसे है मान लो। दोबारा देख लो, ठीक है, दोबारा देख लो। अगर मान लो ऐसे है, ओके, तो रूल क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि इस तरफ की जो भी जीरो है, फर्स्ट नॉन जो आपकी डिजिट है जो कि नॉन जीरो है, फर्स्ट डिजिट जो भी नॉन जीरो है ये है मान लो, इसके लेफ्ट में जो भी होगा, लेफ्ट में क्या है ये है, इसके लेफ्ट में जो भी जीरो होंगी वो क्या होंगी? सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। ये लिखा है ना यहाँ पे। जो राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस होंगी, राइट मतलब इस साइड होंगी डेसिमल प्लेस से, और लेफ्ट होंगी किसके? नॉन जीरो के, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। तो ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, ठीक है। ये रूल तो ये बोलता है, ये रूल नंबर है 3। और इसके इस तरफ देखेंगे जब, ये तो सिग्निफिकेंट होगा, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो के बीच में आ रहा है, ये भी सिग्निफिकेंट होगा, नॉन जीरो है। लेकिन जो इस तरफ होगा ये 2 जीरो, ये भी सिग्निफिकेंट होंगी या नहीं होंगी? रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है? ट्रेलिंग जीरो नंबर विद डेसिमल प्लेस द ट्रेलिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। ट्रेलिंग जीरो जो बाद वाली जीरो है वो क्या है? सिग्निफिकेंट हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 तो ये हो गए 4 और 5, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो गए 5। ऊपर वाले में कितने हो गए? ऊपर वाला लिख दो सब लोग एक बार आंसर। नीचे वाले हो गए 5, ऊपर वाला सब लोग एक बार आंसर लिख दो। आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना लिया क्या यार? व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाया करो ज्यादा, तुम लोग फिर जो है पढ़ाई कम करते हो और उसमें बाकी बातें ज्यादा करते हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप फ्रेंड बना लो, 3-4 लोग अगर हो तो। एक ग्रुप मत बनाओ कंबाइंड, एक बनाओगे फिर बार बार उसमें नोटिफिकेशन आती रहेगी, आप डिस्टर्ब होते रहोगे। तो 3-4 लोग करके ग्रुप बनाओगे ज्यादा बेटर है, ज्यादा लोग मत बनाओ एक ग्रुप। 4 आएगा सिग्निफिकेंट फिगर, 4 करेक्ट। 1 तो ये है, दूसरी ये है 3, और फिर 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगी आपकी, ये 2 जीरो भी सिग्निफिकेंट होंगी, तो यू हैव 4, यू हैव 4। तो किसका क्वेश्चन था? आई थिंक क्लियर हो गया होगा, श्रवण का क्वेश्चन था ये। श्रवण क्लियर हो गया? हाँ, इनिशियल जीरो जो है सिग्निफिकेंट नहीं होंगी, शिवानी लिख रही है यस, इनिशियल जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगी। रूल नंबर 3, रूल नंबर 4 बाकी होंगी। श्रवण को क्लियर है, तो हम मूव कर रहे हैं 5वें रूल पे। 5वें रूल पे द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल प्लेस
लेस देन 1 इज नेवर सिग्निफिकेंट, तो मैं पहले बता ही चुका हूँ, ये भी नहीं होगी, है ना, ये भी नहीं होगी आपकी, ये 1 से कम है डिजिट आपका, तो ये होगी और ये नहीं होगी। इधर अगर होती कोई 0 तो वो भी नहीं होती, तो ये सेम रूल है, ठीक है, ये रूल आपका बता चुके हैं, इस तरफ वाली नहीं होगी। नंबर विदाउट अ डेसिमल प्लेस ट्रेलिंग 0 आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसमें जो है ट्रेलिंग 0, जैसे ये 0 है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगी, ट्रेलिंग 0 को हम सिग्निफिकेंट नहीं लेते अगर ये विदाउट डेसिमल प्लेस है। अगर ये विदाउट डेसिमल प्लेस है तो वी डोंट टेक इट एज सिग्निफिकेंट, हम केवल इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने बोलेंगे, हम बोलेंगे 1 2 3, ये 3 है सिग्निफिकेंट फिगर, इट हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हैं, राइट। तो हम लास्ट की 0 नहीं लेंगे, चाहे कितनी भी 0 हो उसमें, 5 10 1 0 हो, 5 0 हो, 10 0 हो, वी विल नेवर टेक इट इनटू कंसीडरेशन, वी विल नेवर टेक इट इनटू कंसीडरेशन। ओके ओके, एक और लास्ट रूल आ रहा है, आई थिंक लास्ट है यहाँ पे, एक रूल और इसमें मैं बता देता हूं आपको, इन्होंने 7 लिखे हैं, और भी रूल है इसके, एक आध मैं और बता देता हूं। एक रूल और क्या है, अगर मान लो कोई एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट नंबर, उसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं आप लोगों को पता है, एग्जैक्ट नंबर है, मान लो वॉल्यूम इज इक्वल टू 6a³ होता है ना हमारा, तो ये नंबर एग्जैक्ट है 6a³, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होते हैं, सब लोग लिख दो एक बार, यस करेक्ट, इनफाइनाइट, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, ठीक। क्योंकि हमें पता है इसकी वैल्यू 6 ही आएगी, है ना, इसकी वैल्यू पता है एग्जैक्टली 6 है, ऐसे नहीं ऐसे 6.0305, हमें पता है एग्जैक्टली 6.00 है, ठीक है, तो हमें इसमें कोई सोचना नहीं है, तो हमें पता है वैल्यू 6 है, तो सिग्निफिकेंट फिगर जो है इनफाइनाइट लेंगे इस केस में, ठीक है। अब लास्ट रूल पे आ रहा हूं मैं, 7, तो 7 कोई रूल नहीं है खास, वो ये बोल रहा है कि एक इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको कि अगर आप यूनिट चेंज करते हो, मान लो मीटर से सेंटीमीटर या किलोग्राम से ग्राम, तो सिग्निफिकेंट फिगर आपको सेम रखने चाहिए या सेम होते हैं, ठीक है, दोनों बातें हैं, आप जब कैलकुलेशन करोगे तो सेम रखने चाहिए, और अदरवाइज अगर आपसे पूछ लिया तो सेम होते हैं, ठीक है। तो यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आप वैल्यू चेंज कर लो, सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट्स ओके, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर पे, ठीक है। तो आपको जो भी आपने कैलकुलेशंस की हैं, जो सिग्निफिकेंट फिगर का सारा कुछ ये कहानी पढ़ी है, ये एरर की कहानी हमने पढ़ी थी अभी, ये सब वैलिड कहां तक है, इसी चैप्टर में वैलिड है, ठीक है। आगे जाके जब हम कैलकुलेशन करते हैं ना, आगे मूव करेंगे काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी वगैरह वगैरह पे, तो वहां पे हम सिग्निफिकेंट फिगर देखते नहीं है सब ये, है ना, लेकिन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जब भी चैप्टर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, कई ऐसा क्वेश्चन आता है, एक ही वैल्यू दे देगा आपको कि वॉल्यूम जो निकाला ना, तो बोलेगा ए इक्वल टू 1³ का वॉल्यूम, ए जो सरफेस एज है, जो एज की लेंथ है वो है मान लो 2.83 सेंटीमीटर, इसका वॉल्यूम बताओ कितना होगा। अब वाले क्वेश्चन आ गए 4 नंबर में, आपको क्या पूछ रहा है, ये जो पागल हो गया, ए दे रहा है और वॉल्यूम पूछ रहा है, मैं तो निकाल ही दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो क्या पूछ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से पूछ रहा है आपसे, और उसमें ऑप्शन जो आएंगे ना बहुत ऐसे आ जाएंगे, मान लो आई डोंट नो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, 9 के करीब आएगी, 7-8 के करीब, तो ऐसे कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, 7 8 ऐसे 7.823 7.8 7 ऐसे आ जाएंगे ऑप्शन आपके पास, 8 2, अब सारे वही आंसर तो सारे ही हैं, लेकिन सही कौन सा है, तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर के रूल पता होने चाहिए। तो अभी हम रूल देखेंगे आगे कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल क्या लगते हैं उस टाइम पे। तो आपको यहां पे तो ये पता चल गया कि सिग्निफिकेंट फिगर निकालते कैसे हैं, कि कितने होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब उसके रूल क्या होते हैं मल्टीप्लाई में,
डिवाइड में, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, इतना सबको क्लियर हो गया? इतना सबको क्लियर हुआ? यहां पे मेरे रिप्लाई नहीं आ रहा बच्चों का। अच्छा, क्लियर हो गया? ओके 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 ओके। तो ये सारे रूल हमारे क्लियर हो गए यहाँ पे। अब हम पे टाइम बचा है 2-3 मिनट और बचे हैं, आगे देख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ, ये फटाफट से देख लेते हैं। राउंडिंग ऑफ तो आपको पता ही है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। राउंडिंग ऑफ यहां तक कर लेते हैं, फिर ये अगली क्लास में एडिशन और सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से फरीन कहने क्लियर नहीं हुआ। फरीन एक बार जो है लेक्चर दोबारा देख लेना, सिग्निफिकेंट के रूल एक बार देख लेना क्या क्या हैं, और अगली क्लास में एक बार दोबारा से देख लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे हो सकता है गायब हो गए हो केमिस्ट्री के चक्कर में, है ना। कोई फिजिक्स में गायब हो जाते हैं, कुछ केमिस्ट्री में गायब हो जाते हैं, जो उनको टॉपिक लगता है। तो गायब नहीं होना, लेकिन जो गायब हो गए उनको दोबारा समझाना पड़ेगा एक बार, थोड़ा सा हल्का हल्का। तो एक बार दोबारा देख लेंगे, तब तक आप पढ़ लेना एक बार, तो हम दोबारा देख लेंगे फरीन। ठीक है, उस दिन मुझे बता देना, उस दिन मुझे बता देना। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज सिग्निफिकेंट। अच्छा, हाँ बार लगाओ तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए आप कहां तक नाप सकते हो। अगर आपको पता है कि आप 0.333 नाप सकते हो तो इन्फिनिटी हो जाएगा। एक डिजिट टू बी ड्रॉप टिल, अच्छा राउंडिंग ऑफ के रूल पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। राउंडिंग ऑफ करते हो, बचपन से करते आ रहे हो, है ना। राउंडिंग ऑफ जरूरत कब पड़ती है? ऐसे जैसे आपका आ गया है ना आंसर, आपका पीछे क्या आंसर आ गया था 7.832 ऐसा कुछ आ गया था ना, ऐसे 823 आ गया था। तो इसको मान लो राउंडिंग ऑफ करना है मुझे 7.823, तो मेरे को इसके डेसिमल प्लेस कम करने हैं। तो पहले मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा 3 को, मान लो अगर मैं डेसिमल प्लेस कम करने 3 को राउंड ऑफ करूंगा, तो मैं देखूंगा इसके आगे क्या है, यहाँ पे 2 है। तो यूजुअली आपको पता है 5 पे चेंज होता है, 5 से ज्यादा पे, है ना। तो यहाँ तो चेंज ही नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा 7.82। ठीक है, ये 3 है यहाँ पे, 3 से तो चेंज होगा नहीं, 5 से ज्यादा होगा तो चेंज होता। 7.82 और राउंड ऑफ करूंगा 7.8 हो जाएगा। अगर मेरे को और राउंड ऑफ करना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका भी राउंड ऑफ करूंगा तो 8.0। तो आपने पहले ये राउंड ऑफ करके ये कम किया, तो आपने देखा 3 5 से कम है तो ये 2 ही रहा, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फिर राउंड ऑफ किया आपने, फिर आपने देखा ये 5 से कम है 2, तो आपने 8 ही रखा, तो ये 7.8 आया, और फिर ये 8.0। दिस इज द फाइनल राउंडिंग ऑफ। तो ये रूल है, अगर 5 से कम हो आपके डिजिट जो आपको गायब करने हैं, आपको जैसे गायब करने डिजिट, अगर ये 5 से कम हो तो हम आगे वाले डिजिट को, जैसे यहाँ पे आगे वाला 2 था, उसको हमने चेंज नहीं किया, अगर 5 से कम हो। अगर 5 से ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। अगर ये 5 से ज्यादा होता तो हम 1 बढ़ा देते हैं। मान लो ये होता 82 और ये होता मान लो 7, तो हम कर देते फिर से 7.83। 7.83, तो 5 से ज्यादा और कम तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। 5 से ज्यादा और कम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन 5 के केस में क्या होता है, देखो 5 के केस में क्या होता है। ये लिखा है डिजिट टू बी ड्रॉप लेस देन 5, तो हम लेफ्ट अनचेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे इसमें कर दिया, हमने भी किया था भी, है ना। अगर मोर देन 5 तो बढ़ा देंगे, तो रेज्ड बाय 1 कर देंगे। ठीक है, अब अगर मान लो ये 5 है, 5 एंड, तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर मान लो डिजिट ड्रॉप टू बी ड्रॉप इज 5, तो उस केस में क्या करेंगे। फिर उस केस में बोल रहा है कि अगर मान लो उसके आगे नॉन जीरो डिजिट है, मान लो ऐसे है, मान लो ये है 8.72532, और आपने सीधा ही राउंड ऑफ करना, आप यहां तक राउंड ऑफ करने लगे, है ना। तो इसके आगे कुछ और डिजिट भी थे, कुछ और डिजिट है ना इसके आगे, तो जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे यहां पे, तो मैं क्या लिखूंगा 8.7, क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा 3 लिखूंगा। रूल क्या बोल रहा है,
रूल क्या बोल रही है? क्या लिखूंगा? 8.72 और 3। कह रहे हैं 500 ग्राम में और 0.005 केजी में बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो बेटा एक बार आप पहले पढ़ो, एक बार पहले पढ़ो इसे, तब बताना, आप बताना मुझे अगली क्लास में कितने होते हैं, है ना। अगर आप यूनिट मेजर करते हैं किसी चीज की तो उसमें क्या रूल होता है आप पढ़ के फिर बताना मुझे। इसका बताओ क्या होगा? नहीं, यहां पे रूल देखो कुछ और है। यहाँ पे रूल ना थोड़ा सा और एक्यूरेट है, हालांकि इसकी जरूरत कहीं पड़ी नहीं है, देखा नहीं मैंने कोई क्वेश्चन आते हुए, लेकिन रूल देखो क्या बोल रही है। ये कह रहा है कि इसके 5 के आगे अगर कोई डिजिट है तो क्या करोगे, इसको बढ़ा दोगे, 2 को 3 करना पड़ेगा आपको। इफ 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0 देन प्रेसिडिंग डिजिट जो उससे पहले वाला है उसको क्या करेंगे, प्रेसिडिंग जो है रेज बाय 1, 2 का हमने कर दिया 3। ये रूल है। जो आप बोलो ना ऑड इवन वाला, वो तब लगेगा, मान लो ये होता 8.72500 ऐसे होता, अब आपका रूल लगता जो आप कह रहे हो इवन ऑड वाला, तो वो रूल देखो आगे आ रहा है। इतना क्लियर हो गया सबको? अभी मैं ये भूल जाता हूं 0 0 वाला, अगर 0 नहीं है उसके आगे कोई वैल्यूज थी पहले तो आपको इसको बढ़ाना पड़ेगा। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? यहां तक क्लियर है सबको? रनी बोलनी क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अगर जो है 0 नहीं है, नॉन 0 है, तो वैल्यू हम इंक्रीज कर देंगे, पिछले वाली जो डिजिट है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर देंगे 1 से। ये क्लियर है? सब लोग लिख रहे हैं ओके? ठीक है। अब आते हैं आपके केस पे। ये वाला केस अगर होता, ये वाला केस 0 0 वाला, 5 के बाद अगर 0 0 होता तो क्या करते? तो उसमें देखते कि ये क्या है, ये ऑड है या इवन है। जो उससे पहले वाला डिजिट है जो आपको बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है, वो क्या है, ऑड है या इवन है। तो अगर इवन है तो कुछ नहीं करेंगे, अनचेंज। इवन है तो अनचेंज। जैसे यहां पे क्या है, ये 2 है, तो 2 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर समझते हो ना, 2 4 6 8 जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। तो यहां पे 2 है तो टी को क्या करेंगे हम, कुछ नहीं करेंगे, इसको लिख देंगे सीधा 8.72, इतना ही लिख देंगे बस, हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया। ठीक है, 8.72 हमारा काम हो गया। अच्छा, अब जो है मान लो ये ऐसा ना होता, ये ऑड होता, यहाँ पे होता 8.735, यहां पे लिख देता हूं मैं 8.7, या मान लो 7 है, 5 और 0 0। इस केस में क्या है, 5 को आपको वो करना है, हटाना है, और उससे पहले क्या है, ऑड। अगर ऑड है तो क्या करेंगे, रेज बाय 1, तो 1 को रेज कर देंगे, 8.78 कर देंगे इस बार। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल। अगर आपको जो 5 हटाना है उससे पहले अगर ऑड है, उससे पहले अगर ऑड है तो उसे बढ़ा दो, इवन है तो कुछ मत करो। दिस आर द 2 रूल्स। ये क्लियर है? किसके केस में, अगर बाद में 0 0 हैं, अगर 0 0 नहीं है, कोई और नंबर है, तो आपको बढ़ाना ही पड़ेगा, चाहे वो ऑड हो या इवन हो। अगर बाद में इसके और 0 0 नहीं थे तो यहां पे आपको बढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे इवन केस था लेकिन तब भी मैंने बढ़ा दिया, यहां पे इस केस में बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो ये रूल थोड़ा सा और एक्यूरेट समझ लो। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है सबको? ये क्लियर है सबको? रूल राउंडिंग ऑफ के, अगर 5 से कम है तो कुछ नहीं करना, ज्यादा है तो 1 बढ़ा देना है। अगर 5 है तो उसके पीछे देखो 0 है कि नहीं है, अगर 0 नहीं है कुछ और है तो बढ़ा दो, 0 है तो देखो डिजिट आपका ऑड है या इवन है, अगर वो ऑड है तो बढ़ा दो, इवन है तो कुछ मत करो। क्लियर? क्लियर? ओके ओके बेटा, तो क्लियर है। तो यहां तक हमने आज पढ़ा
अगली क्लास में हम ट्राई करेंगे इसके क्वेश्चंस करने की। तो आप लोग जो है इसका इतना पढ़ के आना, सारे रूल वगैरह पढ़ के आना और अपने असाइनमेंट वगैरह देख के आना, ठीक है। तो यहां पे हम क्लास को स्टॉप कर रहे हैं। ओके एंड बाय वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल। ओके बाय।